Let's start. Don't waste much time, and let's start it. So today we are going to know the microgreens. आप लोगों में से कितने लोगों ने नाम सुना है माइक्रोग्रीन का? किसी ने नाम, कई लोग तो यूज भी करते होंगे, हाँ. कई लोगों ने या एक्चुअली माइक्रोग्रीन का हिस्ट्री है, मैं ब्रीफ में बता दूं कि इट स्टार्टेड इन 1980s इन यूएस एंड यूके. तब हम लोगों के यहाँ तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ था, बट हम लोग इंडिया में अंकुरित दाल, अंकुरित जो पल्सेस होते हैं वो हम शुरू से खाते हैं एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, एज वी आर ऑल मैक्सिमम ऑफ अस आर वेजिटेरियन. तो वो हम लोग खाते थे. तो माइक्रोग्रीन जो है वो उससे एक स्टेप आगे बढ़ के है कि पल्सेस में भी ऐसा है कि कई बार आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है या फिर प्रोटीन ज्यादा हो जाता है तो आप उसे एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते. और ये थोड़ा एसिडिक भी होता है तो कई लोगों को वो सूट भी नहीं करता है. बट माइक्रोग्रीन्स जो है इट कंटेन्स फाइबर. वो माइक्रोग्रीन मतलब पल्सेस से एक स्टेप आगे बढ़ के इसका जो प्रोडक्शन होता है वो है. तो आज हम लोग शुरू करेंगे. एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने किया है टू अंडरस्टैंड माइक्रोग्रीन मच बेटर, और उसके बाद हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे जिसमें आई विल शो यू वन सीड टू हाउ टू ग्रो दैट. और उसके बाद हम लोग किचन गार्डन में जाएंगे जिसमें कुछ हर्ब्स है मेरे पास जो मैंने खुद ग्रो किए हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी, और कुछ और नए आइडियाज भी हम लोग शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ. सो शैल वी बिगिन? यस, एब्सोल्युटली शीतल. ओके. So let me start sharing my screen first. Yes, visible. Visible? Yeah. Okay. So microgreens. सो माइक्रोग्रीन्स जैसे नाम से ही हम समझ सकते हैं कि माइक्रो एंड ग्रीन. सो माइक्रो मीन्स छोटा और ग्रीन मतलब कुछ ग्रीन, कुछ प्लांट जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिसको हम रॉ खा सकते हैं, उसको हम माइक्रोग्रीन बोलेंगे. जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको थोड़ा एनलार्ज कर दूं. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर माइक्रोग्रीन. और इसके बाद हम देखने जा रहे हैं माइक्रोग्रीन होता क्या है. कई लोगों को नहीं पता है क्योंकि इंडिया में ज्यादा फेमस है नहीं, तो कई लोगों को नहीं पता है कि माइक्रोग्रीन क्या है. तो माइक्रोग्रीन जैसे जो अंकुरित, हम लोग अभी मैंने शुरू में बताया कि जो पल्सेस को हम अंकुरित करके उसको हम यूज करते थे, उसके जगह उससे एक स्टेप आगे बढ़ के हम उसको कुछ दिन और रखते हैं. जब कुछ दिन और हम उसको रखते हैं तो उसमें से ग्रीन्स, जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, कुछ ग्रीन्स स्प्राउट्स निकलना स्टार्ट हो जाता है. वो जो ग्रीन स्प्राउट निकलते हैं उसको हम 3 to 4 इंचेस तक लंबा करते हैं और उसके बाद उसको कंज्यूम करते हैं. सो दे आर वेरी यंग टेंडर प्लांट्स, एक्चुअली यूज एज सैलेड्स और गार्निशिंग के लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं क्योंकि इसको रॉ यूज करते हैं और इसकी फ्लेवर भी बहुत अच्छी होती है और न्यूट्रिएंट कंटेंट भी इसका बहुत ज्यादा होता है. राइट. सो व्हाट कैन बी ग्रोन एज माइक्रोग्रीन्स. माइक्रोग्रीन्स हम किस किस चीज से उगा सकते हैं और किससे नहीं उगा सकते, दैट इवन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. तो कई सारे सीड्स, एक्चुअली माइक्रोग्रीन्स 3 तरह की चीजों से ग्रो कर सकते हैं. सीड से कर सकते हैं हम लोग, फिर पल्सेस या लेग्यूम से कर सकते हैं, और सीरियल से कर सकते हैं. तो अभी हम देखने जा रहे हैं सीड्स. तो कौन सी सीड्स है जिससे हम लोग माइक्रोग्रीन ग्रो कर सकते हैं. तो कई सारे सीड्स अवेलेबल है जैसे ब्रोकली, सनफ्लावर, कॉलीफ्लावर, लेट्यूस, कैबेज, स्पिनच, मस्टर्ड, गार्लिक. ये ऐसे सारे सीड्स है जो मोस्टली आपके घर में अवेलेबल होते हैं. और अगर कोई सीड्स ऐसा है कि जो आपके पास, जैसे सैलरी के पास नहीं होते हैं, अमरंथ नहीं होता है, तो ये सब हम लोगों को ऑनलाइन अवेलेबल है, आप मंगा सकते हैं. और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है ऑनलाइन सीड्स की भी, तो उससे भी बहुत अच्छे माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं. माइक्रोग्रीन्स ग्रो करने के लिए टॉप मोस्ट 2 कंडीशंस आर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड बेस्ट क्वालिटी ऑफ सॉइल. ये 2 बहुत फॉरमोस्ट इसकी कंडीशन है कि ये दोनों अगर अच्छे हैं तो आपका जो माइक्रोग्रीन ग्रो हो रहा है वो बेस्ट क्वालिटी का होगा. अगर आपकी सॉइल भी जैसे अच्छी नहीं है ना, तो उसमें फंगल वगैरह लगने का डर है या कुछ ना कुछ तरह से उसमें बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रोथ नहीं होता है. तो दिस 2 थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड कि हमको ये दोनों चीज पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है.
सो दीज आर द लिस्ट ऑफ सीड्स कि हम लोग इससे माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं। फिर उसके बाद सीरियल्स है, सीरियल्स में जैसे राइस है, ओट्स, व्हीट, कॉर्न, बार्ली, बकव्हीट, ये सब चीज से हम लोग माइक्रोग्रीन ग्रो कर सकते हैं। और लेग्यूम्स में थोड़ा लिमिटेशन है, बट ये लेग्यूम्स वैसे ही इतने न्यूट्रिशियस है कि उसके जो माइक्रोग्रीन्स ग्रो होंगे वो डेफिनेटली, अगर कम भी है लेकिन बहुत अच्छे है ये। तो बेसिकली हम लोग ज्यादा ग्रीन जो गोटा मूंग जिसको बोलते हैं, साबुत मूंग, उसका बहुत अच्छा माइक्रोग्रीन घर में ग्रो कर सकते हैं। इफ एनीवन वांट्स टू स्टार्ट विथ, आपके घर में उसके सीड्स भी हैं और वो गारंटेड है कि वो होगा ही होगा। एंड विद इन अ वीक और विद इन 2 वीक्स तो मैक्सिमम आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। सो बीन्स, क्वालिटी बीन्स की कैटेगरी में जो भी आते हैं आप उसको कर सकते हैं इसमें। जैसे मूंग लेते हैं हम लोग, काला चना लेते हैं, जैसे अमरंथ मतलब ये चौलाई जो हुआ वो ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, सोयाबीन इनफैक्ट ले सकते हैं, वो सबके माइक्रोग्रीन्स ग्रो होते हैं। नेक्स्ट में है, ये कुछ मैंने किए हैं, खैर अभी मैं उसकी फोटोग्राफ नहीं दे रही हूँ, बट ये प्रूवन है कि इतने तो मैंने किए हैं, तो मैं आई कैन श्योरली टेल ऑल ऑफ यू कि इतने तो घर में होते ही है। जैसे गार्डन स्लेस है, ये एक अलग किस्म का है थोड़ा, जैसे अलसी के बीज हम जिसको बोलते हैं। तो अलसी के बीज जैसे हम रॉ नहीं यूज कर सकते, उसको मेडिकेशन फॉर्म में ही हमको यूज करना है, बट उसके माइक्रोग्रीन्स बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस है। तो ये मेरा एक नया इस बार एक्सपेरिमेंट मैंने किया था और बहुत अच्छे से ये ग्रो हुआ है। पी शूट्स भी है, रेडिश, सनफ्लावर, व्हीट ग्रास तो खैर सभी को पता है। बेसिस के भी शूट्स है कि उसको पूरा मत ग्रो होने दीजिए, और जो टेंडर एज में तब आप कट कर सकते हैं, तो वो भी बहुत न्यूट्रिशियस होता है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल वैल्यूज। जैसे कोई एक हम जैसे इसमें दिया है कि फॉर एग्जांपल माइक्रोग्रीन्स फ्रॉम रेड कैबेज सीड्स, रेड कैबेज के जो सीड्स आते हैं उसमें 40 टाइम्स मोर विटामिन ई एंड 6 टाइम्स मोर विटामिन सी देन फुल्ली ग्रोन रेड कैबेज। हम लोग कैबेज खाते हैं कि उसमें ये विटामिन हमको सी भी मिलेगा, ई भी मिलेगा, बट उससे 40 टाइम्स ज्यादा विटामिन आपको उसके माइक्रोग्रीन में मिलते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल। उसके बाद आप जैसे जैसे जिस में जाते हैं आप उसको नेट सर्च भी कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली जो मैच्योर प्लांट में है उससे कहीं ज्यादा न्यूट्रिएंट्स उसके माइक्रोग्रीन्स में है। So while there are slightly more varieties, potassium, iron, zinc, magnesium, copper, कई सारे vitamins इसमें है. It contains higher nutritional value than their mature counterparts, and they are literally one of the healthiest veggies on the planet, ऐसे कहा जाता है अभी, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप इसको घर में ग्रो करते हैं, आप अपने सामने क्या उसमें डाल रहे हैं वो आपको पता है. So it should be the healthiest plant on the earth. Absolutely. And I think fastest also, Sheetal. Yes, of course, fastest. Yeah. जो लोग गार्डनिंग में ज्यादा नहीं है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कभी कभी मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि जब भी गार्डनिंग के वीडियोस देखते हैं ना, तो वो लोगों को बहुत मतलब अंदर से एंथुजियाज्म हो जाता है कि हम लोग गार्डनिंग करेंगे, बट क्या उगाएं और हम लोग करेंगे बस। लेकिन कुछ दिन मतलब शायद हफ्ता 10 दिन जाने के बाद वो सारा जोश ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि बिकॉज दे आर नॉट सीइंग द रिजल्ट्स, उन लोगों को रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। तो माइक्रोग्रीन इज द बेस्ट थिंग टू ग्रो इफ यू आर अ फर्स्ट टाइमर गार्डनर, कि आपको तुरंत उसमें अगर रिजल्ट दिखाई देते हैं ना, तो आपको मतलब खुद को खुशी भी होगी और आपको एक इंस्पिरेशन भी मिलेगा कि देखो इतने अच्छे से ग्रो करे, तो लेट्स ट्राई अनदर वन, कुछ और ट्राई करती हूँ। तो ये है कि इट्स वेरी फास्ट ग्रोइंग थिंग। सो इससे अगर थोड़ा आगे जाते हैं तो ये कुछ क्रॉनिकल डिजीजेस में भी बहुत अच्छा, वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ रिसर्च की रिपोर्ट बताती है कि हार्ट डिजीज, डायबिटीज, अल्जाइमर, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर्स, ये सब चीज में भी अगर रेगुलर बेसिस पे आप माइक्रोग्रीन्स यूज कर रहे हैं तो ये सब चीज में आपको काफी इससे फायदा होता है। नो डाउट इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर फर्स्ट, लेकिन ये एक ऐसी चीज है कि जो हम घर में सैलेड के साथ में आराम से लेके थोड़ा उसको मतलब अवॉइड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज हाउ टू कंज्यूम। सो इट्स जनरली कंसिडर्ड सेफ टू ईट, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होता है। फिर अब उसके बाद भी जब भी आपको इसको नया इंट्रोड्यूस आप कर रहे हैं, तो जैसे हम लोग कॉस्मेटिक्स में पैच टेस्ट करते हैं ना, वैसे इसमें आपको यूज करके देखना है कि कोई चीज ऐसी है जो शायद आपको नहीं सूट करती है, तो उसके माइक्रोग्रीन्स भी आपको सूट नहीं करेंगे, या किसी को कोई चीज से एलर्जी है तो वो माइक्रोग्रीन उसको फिर सूट नहीं करेगा। सो यू हैव टू
टेक केयर अबाउट दैट कि भाई आपको पर्सनली क्या सूट करता है इसमें, और इसको हमको कुक नहीं करना है। इसको सैलेड्स में यूज कर सकते हैं, इट मे बी ईटन रॉ, इसका जूस कर सकते हैं, जैसे हम व्हीट ग्रास का जूस करते हैं वैसे कर सकते हैं, और वार्म डिशेस में, कोल्ड डिशेस में डाल सकते हैं, और गार्निशिंग के लिए तो सबसे बेस्ट है ये वाला। तो इसको ज्यादा कुक नहीं करते, क्योंकि कुकिंग का प्रोसीजर में जाने से इसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज जो है वो थोड़ा खत्म हो जाता है। एंड दे आर वेरी फ्लेवरफुल, और बहुत अच्छे से आप अपने डाइट में इसको यूज करिए। और माइक्रोग्रीन्स की ये भी एक खूबी है कि जिस चीज का माइक्रोग्रीन ग्रो हो रहा है वो उसी चीज का टेस्ट देता है। मतलब ये नहीं कि आप टोटली एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं कि कोई नया ही टेस्ट आपको डेवलप करना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जिस चीज जैसे कैबेज का है तो आपको उसमें कैबेज का टेस्ट आएगा ही, आप जैसे मूंग का करें तो मूंग का टेस्ट उसमें आएगा। तो all these tastes are very familiar to us. Yeah. It is not new to us. तो वो सब चीजें हमको पता भी है कि भाई ये चीज से हम लोग तो रेगुलर खाने में खाते ही है, तो ये सब चीज ग्रो करने में आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ नया अगर करते हैं टोटली आउट ऑफ द वे, then you should think about it. So as such they are a worthwhile addition to your diet. आप उसको डाइट में शामिल करिए। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू से फर्मली कि अभी जो सिचुएशन पैंडेमिक्स चल रहा है उसमें हम लोगों को हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए देखिए कई तरह के काढ़े, ये वो सब कुछ अपने पास रेसिपीज आ रही है। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू बूस्ट योर इम्यूनिटी आज के टाइम में, कि आप खुद ही ग्रो करिए, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग आउट, तो आपको कुछ खोजना भी नहीं है, जस्ट यू हैव टू टेक लिटिल केयर ऑफ इट। आप इसकी केयर करिए, इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट। एक बार आप अगर सीख जाए इसको अच्छे से करना, फिर आप जितना चाहे इसको ग्रो कर सकते हैं, जिस तरह की साइकिल में चाहे ग्रो कर सकते हैं। एवरीडे इसका सप्लाई आप ले सकते हैं। सो दिस इज द वे वी कंज्यूम माइक्रोग्रीन्स। और उसके बाद आता है हाउ टू ग्रो। दिस इज द मेन पार्ट ऑफ टुडेज सेशन। So I must say it is very easy to grow at home. They are an especially cost-effective way to boost nutrient intake with having purchase of large quantities of vegetables. आप लार्ज क्वांटिटीज, बड़ी क्वांटिटी में वेजिटेबल लाके एक बड़ी कटोरी भर के सब्जी आप जब खाते हो, उसका जो न्यूट्रिशन मिलता है उससे कहीं ज्यादा आप घर में ग्रो करके उसका जो कटिंग करके उसको यूज करते हैं, उससे आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा। यू कैन हार्वेस्ट देम विद इन 2-3 वीक्स, जैसे हमने बोला कि इट्स वेरी फास्ट ग्रोइंग प्लांट, तो आप फटाफट उसका आप सप्लाई ले सकते हैं। एंड इट कैन बी कन्वीनियंटली ग्रोन एट होम। And if you are interested in harvesting their microgreen crops, so following the steps that we are going to see now, तो हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि माइक्रोग्रीन्स कैसे घर में ग्रो करते हैं। आज मैं जैसे आपको दिखा रही हूँ मेथी सीड्स को कैसे हम लोग ग्रो कर सकते हैं। सेम जैसे और जो प्रोसीजर है वो सारा सेम है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें जो मिट्टी का और सॉइल और ये सब का प्रोपोर्शन है वो ऑलमोस्ट सब चीज में सेम होता है। तो यू कैन फॉलो दिस मेथड फॉर एनी सीड्स और आपका लेग्यूम्स या फिर सीरियल्स जिसके भी लिए आपको यूज करना है आप कर सकते हैं उसको। सो लेट अस स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ growing it. So I hope everyone has understood a little about microgreen now. Absolutely. Yeah, you can ask questions in chat box na, Kavita can convey it to me. Yes, so साथ में if हाँ, we can जो भी पूछना है make it, yeah, हम लोग कर सकते हैं उसको conveniently साथ So शीतल, मेरा ये एक क्वेश्चन है, उसको आंसर करो। Sure. So जैसे कि अब मेरे पास सपोज सॉइल नहीं है उगाने के लिए, तो मैंने टिश्यू पेपर में उगाया, राइट। सो इज इट ओके कि नहीं उगाना चाहिए? टिश्यू पेपर में एक्चुअली ग्रोथ भी नहीं मिलेगा और मेन बात है कि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है कुछ। ग्रोथ तो होता है, बिकॉज आई हैव डन इट क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। अच्छा, ओके। न्यूट्रिशन का ही मैं पूछ रही हूँ, जैसे अपने न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। फिल्टर्ड वाटर यूज कर रही हूँ टू ग्रो। ठीक है, फिर भी अगर कोई पर्टिकुलर चीज है जो आपके यहाँ टिश्यू पेपर में ज्यादा अच्छे से उग रही है और अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें अगर आपके पास और कुछ अवेलेबल नहीं है तो इट्स हाँ, एकदम आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जो हाइड्रोपोनिक में दिखाने जाऊंगी एक आपको, देयर इज वन मोर सिस्टम हाइड्रोपोनिक जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें भी तो सिर्फ पानी के न्यूट्रिशन से ही पूरा माइक्रोग्रीन्स ग्रो होता है। तो देयर इज नो इश्यूज कि आप आराम से उसमें अगर टिश्यू में आप कंफर्टेबल है तो आप कर सकते हैं उसको।
बट यही है कि शायद उसका हार्वेस्ट ज्यादा आप नहीं ले पाएंगे, जैसे हम सॉइल में करने के बाद 2 बार 3 बार आई कैन हार्वेस्ट द प्लांट, या बट इन उतना डेंस भी नहीं होता है जितना हाँ, सॉइल में होता है, क्योंकि है, मैंने तो दोनों तरह से ही उगाया है, बट टिश्यू में थोड़ा स्कैंटी हो जाता है, एक तो क्योंकि सपोर्ट नहीं है, कुछ डेप्थ भी नहीं है कुछ, और कुछ ज्यादा उसको ग्रो करने की जगह नहीं मिलती है। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मिट्टी में एक माइक्रोग्रीन ग्रो होता है, तो आई हैव डन इट इन लिटिल ट्रांसपेरेंट वन, तो आपको पता चलेगा कि वो कहाँ तक उसका ग्रोथ जाता है, तब हमको ऊपर में इतना बड़ा उसका शूट मिलता है। राइट राइट राइट। So Sheetal, a few more questions are there on the chat कि किचन सीड्स अच्छे होते हैं क्या, जो अपने किचन से सपोज सरसों का दाना निकाल लिया मैंने या मूंग दाल निकाल लिया, तो वो ठीक है? नहीं, अच्छा है, बट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत पुराना है, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और सबसे अच्छा तो सीड टेस्ट आप कर सकते हैं कि सीड को आप पहले भिगो दीजिए पानी में, एक कटोरी में सीड्स को भिगो दीजिए, जो सीड्स नीचे बैठ जाते हैं that will be the best seeds। जो ऊपर तैरते रहते हैं ना, आप उसको हटा दो, तो जो नीचे बैठ जाते हैं वो सीड्स ग्रो करेंगे ही, क्योंकि उसमें कुछ है, उसमें वजन है, इसीलिए वो नीचे बैठे हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी है तभी वो नीचे बैठे हैं। तो जो फ्लोट कर रहा है ना, आप उसको हटा दीजिए, और जो नीचे बैठे हैं आप उनको ग्रो कर सकते हैं आराम से। मतलब जितने सीड्स अपने किचन में अवेलेबल है, पहले तो आपको किचन से ही लेने चाहिए, और कुछ ऐसे हैं जो नहीं मिलते, तो वो हम लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, मार्केट से लेते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। बट एट एनी डे आपको शुरू किचन वाले सीड से ही करना चाहिए, राइट? पर बिकॉज दिस इज अ ट्रायल एंड एरर मेथड। ये नहीं है कि मैंने आज सिखाया और कल आपने किया और एक हफ्ते बाद यू आर स्टार्ट हार्वेस्टिंग योर प्लांट, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि मैं दिखाऊंगी, आप करेंगे, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। सो इट्स बेटर कि आप घर में जो सीड्स है उससे आप स्टार्ट करिए, एक बार 2 बार देखिए अच्छे से होने लगा है, देन यू ट्राई द मार्केट वाला सीड्स और एनी माइक्रोग्रीन यू वांट टू ग्रो इन योर kitchen garden. Yeah. Okay, so now I'm going to stop sharing my screen. Yeah. कविता, तो मुझे बताना कितना दिख रहा है, हाँ, because I am setting my laptop here. So, आप लोग देख पा रहे हैं? नहीं शीतल, नीचे करना पड़ेगा। अभी ठीक है। ठीक है, यस। Okay, it's better ना कि yes, even I can see. So for microgreen you need मैं आपको सबसे इजी तरीका बता रही हूँ कि जो आपके घर में अवेलेबल हो, भी खरीदने जाने की जरूरत नहीं है। So these are the parcel boxes, right? ये कोई भी शेप के हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि ये रेक्टेंगुलर हो, गोल हो तो भी चलेंगे। उसमें ये आपको 3 डब्बे चाहिए, यू नीड 3 बॉक्सेस, और उसमें 2 में आपको इस तरह से होल्स कर लेना है। कैन यू सी द होल्स? हाँ, यस यस। आप कोई भी शार्पन चीज को थोड़ा गर्म करके आराम से इसमें होल्स कर सकते हैं। Okay, so we need 3 boxes for this. और इसमें हम ये, this is the soil. अच्छा शीतल, अब ये कौन सा सॉइल है वो भी बताइए ना। ये सॉइल एक्चुअली देखिए, अगर आपके पास कोई भी सॉइल नहीं है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऑनलाइन पॉटिंग मिक्स मंगवा लीजिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू ग्रो द माइक्रोग्रीन्स। ये ऐसा नहीं है कि बाहर में मतलब हो रहा है तो हो रहा है, उसमें बारिश भी हो रही है, पानी भी गिर रहा है, वो ज्यादा न्यूट्रिशन उसमें नहीं हो तो भी चलेगा। बट एज यू आर ग्रोइंग द माइक्रोग्रीन्स, द सॉइल, मैंने शुरू में ही बताया कि 2 थिंग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर माइक्रोग्रीन्स, द सीड्स एंड द सॉइल। ये 2 चीज अगर आपके पास अच्छी है तो आपके माइक्रोग्रीन्स डेफिनेटली ग्रो करेंगे। सो एनी पॉटिंग मिक्स, आप अमेज़न से मंगा सकते हैं। और अगर आपके पास अच्छी मिट्टी है तो यू डोंट हैव टू बाय, बट वो मिट्टी जैसे ऐसी दरदरी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, उसमें थोड़ा मतलब एक्टिव होनी चाहिए मिट्टी आपकी। ये नहीं कि आपने कहीं से भी मिट्टी उठा के लाके डाल दी उसमें, तो वो नहीं काम करेगा। तो अगर आपके पास कुछ नहीं है तो बेटर है कि आप एक पॉटिंग मिक्स मंगवा लीजिए, या फिर बहुत अच्छी मिट्टी जिसको धूप देके आप एकदम हल्का कर दीजिए, उसके बाद उसको आप यूज कर सकते हैं। So this is soil, and again one thing, कोकोपीट, ये भी मार्केट में अवेलेबल है।
ये भी ब्रिक के फॉर्म में मिलता है, अमेज़न से ही मंगवाया है मैंने भी अभी, क्योंकि अभी तो कोई माली या कोई अवेलेबल नहीं है है। नहीं। तो इसको ये बड़ी 1 किलो 5 किलो की फॉर्म में ये आती है। फिर इसको Right. आपको 1 घंटे तक भिगो के रखना है पानी में, तो इट विल गेट द डबल साइज ऑफ इट। और उसके बाद आपको जितना चाहिए आप यूज करिए, बाकी का आप स्टोर करके रख सकते हैं, किसी और चीज के लिए भी चल जाएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैन्योर, कंपोस्ट, खाद जो होती है, या खाद इसमें चाहिए। खाद होने से ही इसका ग्रोथ इतना अच्छा होगा। तो अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद भी शुरू में यूज कर सकते हैं, बट वही है कि उसको भी एक अच्छे से धूप दे दीजिए पहले। और या फिर ऑर्गेनिक कंपोस्ट एक बार ऑनलाइन आप मंगवा लीजिए। एक बार मंगवाने से काफी दिन तक आपकी चल जाएगी। कई सारे माइक्रोग्रीन्स उसमें ग्रो हो जाएंगे। So whom they are first timers ना, उनके लिए बेस्ट है कि वो एक पॉटिंग मिक्स मंगवा ले, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा। सब कुछ रहता है। Yes. और अगर जो घर में से सब कर रहे हैं तो उनको ये 3 चीजें अलग अलग मिक्स करना पड़ेगा। one potting mix is enough for sowing the seeds. Yes. Sheetal, do we need to can we add some sand also कि नहीं? sand? You can add. Yes. आप मिट्टी में थोड़ा सैंड भी डाल सकते हैं। कई लोग परलाइट भी डालते हैं। परलाइट आता है ना, छोटा छोटा जो व्हाइट कलर का, सैंड से थोड़ा बड़ा दिखता है। अच्छा। ये जैसे गार्डनिंग में राइट। तो कई लोग वो भी यूज करते हैं, परलाइट भी यूज करते हैं। उससे भी मतलब मॉइस्चर कंटेंट है वो अच्छे से होल्ड होता है। और उसका कोकोपीट नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। परलाइट इज इक्विवेलेंट टू कोकोपीट, बट कोकोपीट इज मच इजियर अवेलेबल थिंग है मार्केट में, कि आप कहीं से भी ले सकते हैं। So we will start with the box जिसमें holes है। हमको एक बॉक्स लेना है जिसमें होल्स है, ठीक है। और इसमें हम सेम क्वांटिटी में कोकोपीट और सॉइल का मिक्सचर करेंगे। ओके, सेम क्वांटिटी। ओके, लेट्स पुट द बॉक्स जिसमें हमने छेद नहीं किए उसको हम पहले नीचे रख देते हैं, तो हमारा टेबल टॉप गंदा नहीं होगा। ये बॉक्स हम इसलिए रखते हैं कि जब हम इसमें पानी देंगे माइक्रोग्रीन्स के लिए, तो आप कहीं भी रख, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि आपको गार्डन में रखने की जरूरत नहीं है। जिसके घर में कोई ओपन स्पेस नहीं है वो भी ये ग्रो कर सकता है। आप किचन स्लैब में रखिए, डाइनिंग टेबल पे रखिए, डेस्कटॉप पे रखिए, कहीं भी रख सकते हैं इसको, विंडो सील पे रखिए। तो ये एक डब्बा देने से आपकी जगह वहां पे गंदी नहीं होगी। करेक्ट। So this is advisable, as this is not necessary, but this is advisable. आप कोई ट्रे भी रख सकते हैं कि जिसमें से ये जो पानी फ्लो होता है वो नहीं हो, गंदा नहीं हो नीचे से। So we are taking 2 boxes एक साथ में, और फिर हम इसमें सॉइल डाल रहे हैं। So I have taken 4 handful of soil. उसके बाद सेम क्वांटिटी में कोकोपीट हम ले रहे हैं। अगर मैं पॉटिंग मिक्स भी कर सकते, या अगर मैं पॉटिंग मिक्स यूज कर रही हूँ तो मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट मैं उसमें फिल कर दूंगी। एकदम। और पहले जैसे इसमें हम टर्न बाय टर्न डाल रहे हैं। अगर आप मिक्स करके रखना चाहते हैं तो मिक्स करके रख लीजिए दोनों चीज को, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली मिक्स हुई होने वाला है वो सब। So we have done 2 layers of soil and कोकोपीट। उसको हम हल्का सा प्रेस करके एक लेवल में ले आएंगे, ताकि हम जो सीड्स को स्प्रेड कर रहे हैं वो एक लेंथ में, हमको जब उसका प्रोडक्ट मिले तो एक लेंथ में मिले, सिलाई। ठीक है। उसके बाद मैं अभी मेथी के सीड्स ले रही हूँ। ये आप ऐसे भी ले सकते हैं। अगर आपको थोड़ा जर्मिनेशन इसका फास्ट चाहिए तो आप इसको भिगो के भी रख सकते हैं। जस्ट सोक इट ओवरनाइट आप कर लीजिए। दूसरे दिन उसको पानी में से निकाल के 1-8 घंटा कपड़े पे या कहीं पे सूखा कर लीजिए। उसके बाद आप उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से स्प्रिंकल कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको इसी तरह करना है, बट थोड़ा डेंस में डालिए तो आपको जो ग्रोथ मिलेगा ना वो थोड़ा डेंस मिलेगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे सीड्स है। और इसमें से इट इज नॉट नेसेसरी कि जितने हम डाल रहे हैं सीड्स वो सब सीड्स ग्रो करेंगे। इसमें से कई सीड्स ऐसे हैं जो ग्रो नहीं भी करेंगे। तो हमने कुछ अगर ज्यादा डाले हुए हैं तो डेफिनेटली वी विल बी ऑन द बेटर साइड। यस।
सो हमने यहाँ पे ये भी कर दिया है। फिर एक लेयर हम थोड़ा सा हल्का सा लेयर, कंपोस्ट एक्चुअली इसमें ज्यादा नहीं लगता है, जस्ट एक थिन लेयर ऑफ कंपोस्ट हम डालते हैं इसके ऊपर में। एक्चुअली माइक्रोग्रेन्स का ऐसा है कि अभी नेट में बहुत कुछ अवेलेबल है। मतलब आप अगर माइक्रोग्रेन्स करेंगे ना तो आपको यूट्यूब में बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। हाँ, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। बट दिस इज माई प्रूवन ट्रिक कि मैं ऐसे करती हूँ तो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। सो दैट इज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस टिप विथ यू, दिस टिप्स आर विथ यू। ओके, और लास्ट में हम हल्का सा एक thin layer of soil we are sprinkling like this. थोड़ा सा जगह हमको रखना है क्योंकि जब हम इसका हार्वेस्टिंग हम जब करेंगे ना तो हम लोग रूट से नहीं करेंगे। तो कोई भी बॉक्स आप लीजिए ना, उसको फुल मत कर दीजिए, थोड़ा सा उसको हाफ इंच जितना जगह आप छोड़ दीजिए, या इतना करके। आफ्टर दैट यू हैव टू sprinkle the water. Yeah. पहली बार जब दे रहे हैं या शीतल, एक चीज, अगर स्प्रे नहीं है मेरे पास तो मैं पानी साइड से डाल सकती हूँ, चारों तरफ से थोड़ा? हाँ, डाल सकते हैं स्पून और उससे। हाँ, बहुत ज्यादा फोर्स से नहीं डालिए, क्योंकि ये सीड्स अगर ज्यादा पानी के फोर्स से अगर अंदर चले जाते हैं ना तो फिर वो सीड्स को ग्रो होने में फिर बहुत टाइम लगता है। बट ये बॉटल तो ऐसी है, हम लोग घर में स्प्रेयर वगैरह जो यूज करते हैं, दिस इज अ कॉलिंग बॉटल एक्चुअली। ओके, तो हम उसी को यूज करते हैं। या यू डोंट हैव टू बाय द स्प्रेयर अलग से इसके लिए। तो पहली बार हम जब दे रहे हैं ना तो वी हैव टू वाटर इट थॉरली, अच्छे से पानी देना है क्योंकि नीचे तक सब अभी सूखा हुआ है, राइट? या फिर एक लास्ट जो थर्ड बॉक्स हमने लिया था जिसमें भी होल्स किए हुए हैं, इसको हम इससे कवर कर देंगे। अभी कवर करने की चीज भी ऐसी है कि दिस इज आई वाज ट्राइंग एंड अल्टीमेटली मुझे पता चला कि नहीं, ये ट्रिक यूज करने से बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। क्योंकि इसके पीछे थोड़ा साइंस है। अगर आप थोड़ा स्कूल के टाइम के साइंस में हम लोग जाते हैं तो जब सीड्स जर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन तो मिल रहा है, पानी से मिट्टी से मिल रहा है, बट सनलाइट नहीं मिल रही। अगर हम ये बॉक्स से कवर करते हैं ना तो सीड्स को सनलाइट नहीं मिलेगी, और सनलाइट नहीं मिलेगी बोल के वो सीड्स बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। तो फाइंड द सनलाइट। या और इसके लिए भी हमको ऐसा ही बॉक्स चाहिए जिसमें थोड़ा गैप हो। ये नहीं कि आपने कुछ पूरा बंद कर दिया, कवर कर दिया। इस तरह से कुछ कवर देने से सीड्स को फिर शूट अप होने की जगह नहीं मिलेगी। सो यू नीड समथिंग विद द डेप्थ, बट उसमें होल्स भी होने चाहिए क्योंकि हम उसको कवर कर रहे हैं, बट इट नीड्स एयर टू, हवा तो चाहिए, अदरवाइज यहाँ फंगस लग जाएगा आपका। तो उसको आप इस तरह से कवर करके, सो दिस इज द सेटअप। ये आपका सेटअप रेडी है। लेकिन इसको आपको जैसे 2 या 3 दिन तक आपको थोड़ा डार्क एरिया में इसको रखना है। कोई भी कबर्ड के शेल्फ में रख दीजिए, या फिर किचन के कहीं भी ऐसे काउंटर में रखिए जहाँ लाइट ज्यादा नहीं होती है, मतलब सनलाइट तो नहीं होती है, अपनी ट्यूबलाइट की भी कोई रोशनी इसमें नहीं पड़नी चाहिए। 2-3 दिन के लिए। 2-3 दिन के बाद आई एम शोइंग यू द रिजल्ट्स। शीतल, एक चीज, जब आपने सीड्स डाला है तो ऊपर से सीड्स दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे ना? नहीं। ऊपर से सीड्स को तो फुल्ली कवर करना है, बट विद वेरी थिन लेयर ऑफ कंपोस्ट एंड सॉइल। एकदम पतला लेयर करना है कि सीड्स को निकलने में प्रॉब्लम ना हो। बट हम उसको खुला छोड़ देते हैं तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो उसको हमको कवर करना है और उसके बाद में हमको इससे कवर करना है। सो दिस सेटअप इज रेडी। इसको आप कहीं भी 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। उसके बाद में आपको आई एम जस्ट शोइंग यू द स्टेटस। जैसे मैंने किया है, ये कल ही किया है। इट्स कम आउट। यस, हैज कम आउट। ये जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कल ही किया है कि एक दिन के बाद इस तरह से हल्के हल्के शूट्स आपको दिखने लगेंगे। लेकिन ये देखिए, ये उसके ऊपर कवर था, ये फिर भी ट्रांसपेरेंट ही था, कोई डार्क नहीं था, या ऐसे था तो भी उसमें से एक ही दिन में विद इन 24 आवर्स इसमें ये वाला आ गया है। एंड वन मोर थिंग आई कैन से कि मैंने इसमें ये भी दिखाने के लिए किया है कि मैंने सिर्फ कोकोपीट में ये वाला ग्रो किया। दिस इज माय अगेन दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। यस, कल ही किया है इसलिए कि आई कैन शो यू
कि भाई देखिए सिर्फ कोकोपीट है, इसमें न मिट्टी भी नहीं है, इसमें कोई खाद भी नहीं है, कुछ नहीं है। अगर आप एक कोकोपीट से भी देखिए अगर इसको ग्रो कर सकते हैं तो डेफिनेटली यू शुड ट्राई दिस। यू कैन सी नीचे में अभी भी आपको दिख रहा है, हाँ सीड्स दिख रहे हैं, और बस वो अब स्टार्ट करेंगे। सो शीतल, जब आपने 2-3 दिन के लिए इसको रखे हैं तो उसमें बीच बीच में पानी तो देना पड़ेगा ना? हाँ, बीच में पानी तो 24 आवर्स में एक बार देना ही है, बट बहुत हल्का देना है, बहुत हल्का देना है, क्योंकि अभी सनलाइट नहीं मिल रही है ना इनको, सो दे डोंट नीड मच वाटर। तो अभी इनको हल्का सा स्प्रे करिए कि मिट्टी सूख ना जाए, क्योंकि अगर ओवर वाटरिंग हो जाएगा तो भी उसमें फंगस नहीं होगा। हाँ। जब हम उसको कवर कर रहे हैं तब ज्यादा पानी नहीं देना है, बट वंस अ डे यू हैव टू चेक कि भाई क्या चल रहा है। बेसिकली इसको आप जब ग्रो कर रहे हैं ना, तो आप एक छोटे बच्चे की जैसे देखभाल करते हैं ना, हाँ, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट लाइक दैट, कि आपको दिन में एक बार उसको चेक करना है। अगर आप ऐसे ही करके छोड़ दिए तो फिर वो आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो खत्म हो जाएगा, वो अपने आप ही वो मुरझा के सब नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि बहुत डेलिकेट है, बहुत ज्यादा डेलिकेट है ये। एंड दिस इज 4 दिन पहले दिया हुआ है। ये मेथी है क्या? ये मैं वीट ग्रास दिखा रही हूँ। हाँ। ये वीट ग्रास, ये भी दिखाया ना, ये भी वीट ग्रास है, मतलब ये गेहूं। गेहूं को एक रात के लिए भिगो दिया, 24 आवर्स के लिए भिगो दिया, फिर सेम उसी तरह से मैंने ग्रो कर लिया, तो एक दिन बाद इतना आया है, और ये 4 दिन के बाद का सीन है। 4 दिन के बाद इतने शूट्स आपके रेडी हो जाएंगे, क्योंकि जब इतने इससे थोड़ी ज्यादा बड़े हो गए, मैंने इसको सनलाइट में ले लिया, इसको निकाल लिया वहां से, तो ये इतने ग्रो हो गए हैं। और अभी थोड़े ज्यादा ग्रो होने के बाद इसमें ट्रू लीव्स आना शुरू होंगे। जो ट्रू लीव्स आते हैं ना, वो हमको कंज्यूम नहीं करना है, दैट इवन आई कैन शो यू। ये मूंग का मैंने किया है, सी यू कैन सी द ग्रोथ, देख पा रहे हैं कितना नीचे तक ग्रोथ होता है इसका, तब जाके हम लोगों को ऊपर में शूट्स मिलता है। तो दिस इज माय स्टीमर का जो होता है ऊपर का पार्ट, जो हम लोग स्टीम लेते हैं। या ये वो ही कंटेनर है। स्टीमर मेरा खराब हो गया स्टीमर खराब हो गया था, तो आई यूज्ड लाइक दैट। और फिर जब दिया तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आई कैन शो एवरीवन द रूट्स, द ग्रोथ ऑफ द रूट्स। और इसका शेप भी इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा, और इसमें मुझे होल्स भी नहीं करने पड़े। हाँ, बिकॉज नीचे रहता है, होते ही है, क्योंकि इसमें बॉईल हम लोग जब करते हैं तो जरूरत पड़ती है, इसमें होते ही है ये वाले। तो दीज आर द ट्रू लीव्स, ये जो आ रहा है ना, ये ट्रू लीव्स। तो ये ट्रू लीव्स को हमको अभी जर्मिनेट नहीं करना है, क्योंकि आप देखिए ये मूंग दिया है, मूंग के जस्ट ऊपर में ये शुरू हो गया। तो ये ट्रू लीव्स है, इसको हमको नहीं कंज्यूम करना है, इसको हमको 3 से 4 इंच बड़े होने देना है, उसके बाद हम लोग इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। इवन आई कैन शो यू दैट स्टेज। सी, वाओ, इतना बड़ा हमको इसको होने देना है। ये मूंग है ना? ये मूंग है, ग्रीन मूंग, ये मूंग है, ग्रीन मूंग है। और इसके साथ में अपने ये वाला भी एक देख लेते हैं कि हाइड्रोपोनिक से कैसे होता है। ये जो सेटअप है, इसमें मिट्टी या फिर खाद या कोकोपीट कोई भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पानी में इस तरह के सेटअप से आप माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं। द रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ है शीतल, ये तो बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है ये वाला। मतलब मूंग तो मेरा स्पेशलिटी हो गया है हाइड्रोपोनिक। मूंग के लिए मैं सॉइल वगैरह की झंझट नहीं करते हैं। नहीं, मैं डायरेक्टली उसको पानी में ही कर देती हूँ। इसके लिए आपको करना क्या है, आप जो मूंग अंकुरित करने के लिए छोड़ते हैं, तो मूंग अंकुरित हो जाने के बाद 1 दिन और रख दीजिए, तो उसके अंकुर थोड़े और ज्यादा बड़े हो जाएंगे। उसके बाद आपको ऐसा एक जाली वाला बास्केट लेना है। ठीक है, जाली वाले बास्केट में आप अपना अंकुरित वाला जो मूंग हुआ है उसको स्प्रेड कर दीजिए, और नीचे में वो ये जो आप कंटेनर ले रहे हैं वो जिसमें डिप हो जाए, इस वैसा एक कंटेनर लीजिए। और ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, दैट यू हैव टू टेक केयर। एक्चुअली पानी मेरा आज खत्म हो गया है इसमें, या ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। ये जैसे मोटा प्लास्टिक है ऐसा हो, या फिर स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, आप कोई भी ले सकते हैं, बट ट्रांसपेरेंट वाला जैसे इस तरह के कुछ है ना, इसमें तो नहीं चलेंगे, इसमें धूप नहीं लगनी चाहिए अंदर में। तो जैसे, और फिर इसमें जैसे आज पानी खत्म हो गया है एक्चुअली, और सब करने में की तैयारी में मैं इसको भूल गए
ठीक है। सो फिर इसको हमको ऐसे रखना है कि जैसे जो हम लोगों ने स्प्राउटेड मूंग दिए है ना, वो सिर्फ इसको टच करे, बस उससे ज्यादा नहीं, इतना पानी इसमें होना चाहिए। सी आप देख रहे हैं, मैं इसको जब डिप करके ले रही हूँ तो इसमें से पानी गिरता है। जस्ट इतना ही पानी आपको इसको देना है, और इसमें पानी आपको हर दूसरे दिन चेंज करना है। अब हर दूसरे दिन पानी इसमें चेंज करिए, और इसको धूप में शुरू में मत दीजिए। ये जो मैंने स्टेज दिखाई है ना, इतना होने के बाद आप उसको धूप में छोड़िए। ये और येलो होंगे थोड़े, ये जो ग्रीन अभी दिख रहे हैं ना, वो शुरू में येलो थे। जैसे ही आप इसको धूप में रखते हैं ना, फिर ये ग्रीन होना चालू हो जाते हैं, फिर इतने बड़े हो जाते हैं। So these are the final product of मूंग माइक्रोग्रीन्स, जो सबसे इजीली आप घर में यूज कर सकते हैं। हाँ। सबसे इजीली रदू मैंने कल एक सीजर्स देने बेटा, हृदय मैंने सीजर्स दे, एंड आई कैन शो यू हाउ यू कैन हार्वेस्ट। हाँ या और एक दो चीज दिखा दूं। ये मैंने लाल चना किया हुआ है अभी सीजर्स किचन में। ये लाल चना है, लाल चने को भी वही किया है, जो ब्लैक चिकपी हम जिसको बोलते हैं। हाँ। तो ब्लैक चिकपी को भी ओवरनाइट मैंने सोक कर लिया। सोक करने के बाद वो जो कॉम्बिनेशन मैंने पहले दिखाया उसी तरह से इसमें ग्रो किया है। सो दिस इज रेडी टू हार्वेस्ट। ये रेडी है करने के लिए। और वो जो मैंने अलसी इस बार मैंने बताया कि कुछ नया किया है। हाँ। सो ये अलसी है, हलीम जिसको बोलते हैं, ये गार्डन क्रेस। तो ये भी जैसे इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, अभी आई वाज जस्ट रीडिंग द आर्टिकल कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये, और सब माइक्रोग्रीन्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा अभी बेस्ट अगर इम्यूनिटी बूस्टर कोई है तो वो है अलसी का सीड्स, या फिर जो गार्डन क्रेस हम बोलते हैं। देखने में मोर और लेस समान ही मुझे तो लगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट मुझे लगता है इससे ज्यादा ये ग्रो नहीं करेगा अब। दिस इज द प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी हाइट हो गई है। Right. So again this is again one of my experiment की जो मैंने किया है और आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। शीतल, ये अलसी मतलब फ्लेक्सीड या चिया हुआ क्या? नहीं, ये इसको हलीम बोलते हैं या अलीव बोलते हैं कोई लोग। हम लोग गुजराती में इसको अलसी बोलते हैं, अलसिया जिसको बोलते हैं। हाँ, अलसी का बीज सुना है मैंने। अलसी का बीज, यस। आप लोग मारवाड़ी में, हिंदी में इसको अलसी का बीज बोलते हैं, बस वही है ये। क्योंकि फ्लैक्स सीड्स और सनफ्लावर सीड्स और ये तो मैंने देखा कि हम लोग ऐसे भी कंज्यूम कर सकते हैं। हाँ, कि आप उसको रोस्ट करिए, सैलेड में डालिए, आप अपने ओट्स में डालिए, आप अपने मुखवास में डाल लीजिए कि भाई अच्छे से रोस्ट करके आप उसको ले सकते हैं। बट ये कुछ सीड्स ऐसे हैं ना जो हम लोग ऐसे ही कंज्यूम नहीं कर सकते। तो जो सीड्स को आप ऐसे कंज्यूम नहीं कर सकते, उसके माइक्रोग्रीन्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं आपके हेल्थ के लिए। शीतल, एक क्वेश्चन और है। हाइड्रोपोनिक में फिर अपने को ऊपर से कवर नहीं करना होता है ना, जैसे अपने उस टाइम स्प्राउटिंग के लिए ऊपर से शुरू में तो कवर करना ही है। हाइड्रोपोनिक में भी? हाँ, हाइड्रोपोनिक में भी। हाइड्रोपोनिक में भी 2-3 दिन तक, जब तक आपको इस तरह के शूट्स नहीं दिखते हैं, ट्रू लीव्स नहीं दिखते हैं ना, तब तक कवर करना है। स्टेज तक आपको उसको कवर करना है, वहां तक कवर करके रख लीजिए। फिर जैसे आप देखें कि कुछ येलो स्टार्ट हो गया, वो एक्चुअली मैं नई स्टेज रखी हूँ अभी, अदरवाइज दिखा देती कि भाई थोड़ा सा येलो के साथ में शूट स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद आपको कवर हटा दीजिए और आप इसको ऐसे ही कोई डाइनिंग टेबल पे या फिर अपने किचन के एक एक्स्ट्रा काउंटर पे कहीं भी रख दीजिए। थोड़ा और शूट अप हो जाएगा, फिर आप उसको 2-3 दिन रख दीजिए। धूप दिखाने के बाद ही वो मतलब तुरंत ग्रीन हो जाते हैं, ग्रीन और लंबा ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन हार्वेस्ट इट। आज शाम को सैलेड बनने वाला है शीतल। हाँ। सो हम लोगों को देखिए, इसमें भी मैंने जगह छोड़ी हुई है। अब देखिए कहाँ से इसके रूट्स है। तो हम लोगों को रूट्स को नहीं लेना है, हम लोगों को ऊपर से लेना है इसको। सो वी कैन ऐसे हम लोग इसको कर सकते हैं। ये हुए आपके माइक्रोग्रीन्स जो आप किसी भी चीज में ऊपर से डाल सकते हैं। और आप जब कटिंग करेंगे ना, तब आप देखिए कुछ और उसमें लग रहा है कि एक बार और आ जाएगा पत्ता। एक बार आए हैं तो इसमें ये पूरा हार्वेस्ट में एक बार ले लूंगी ना, उसके बाद भी मैं एक बार और ले सकती हूँ, इतना हार्वेस्ट इसमें आएगा। सो वैसे तो आपको इसको धोने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ हम लोगों ने अपने हाथ से देके इसको ग्रो किया है। बट अच्छे से धो के आप उसको यूज करिए।
और अगर ऐसा लगता है कि बहुत सारा ग्रोथ एक साथ हो गया और इतना आप यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप बिना धोए उसको आप सेम इसी तरह से कोई भी ग्लास के कंटेनर में फ्रिज में रख सकते हैं। ये कम से कम 3-4 दिन तक अच्छा रहता है। उसको टिश्यू पेपर में नहीं रैप करना पड़ता है? नहीं, मैं तो नहीं रखती हूँ, नहीं, ऐसे ही कभी जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, अच्छा। हाँ, मेरे पास ग्लास के कंटेनर है, ग्लास बोल है विथ लिड, तो मैं ऐसे ही कट करके, जैसे एक साथ लग रहा है कि बस अच्छी सी ग्रोथ हो गया है, तो एक बार हार्वेस्ट करके रख लिया, फिर रोज थोड़ा थोड़ा उसको यूज करो, 4-5 दिन तक आराम से आप उसको यूज करो। हाँ, वेरी नाइस। या सो एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? बहुत सारे हैं, मैं पढ़ रही हूँ। हाँ बोलो, तो फिर नहीं तो फिर हम लोग फिर किचन गार्डन की तरफ मूव करेंगे। इसका पूछ लेते हैं एक बार। या सो हाइड्रोपोनिक में अपराजिता, you don't have to put them in soil. 24 hours soaking, then wait for the sprouts and then put in the basket. ठीक है ना शीतल? बास्केट में तो स्प्रेड करते हैं अपने, कोई सॉइल तो डलता नहीं है इसमें। नहीं, सॉइल नहीं डलता है, बट यू हैव टू चेंज द वाटर once in 2 days. Once in 2 that days. is necessary. हाँ, और ये भी फिल्टर वाटर है शीतल? ये भी फिल्टर वाटर, पानी पीने का पानी है। अपने जो पानी देते हैं सिर्फ पानी से ही मिलता है, मिल रहा है। हाँ, या सो अगर हम, क्योंकि ये जो न्यूट्रिशन हमने पानी दिया है उससे तो हो गया ग्रोथ, तो वो पानी फ्लैट हो गया, उसमें कुछ नहीं है। तो नया पानी दीजिए, नया न्यूट्रिशन दीजिए, नया न्यूट्रिशन मिलेगा। और किसी को अगर इसी तरह से कुछ किचन गार्डन का भी करना है साथ में, जैसे किचन गार्डन में भी कई हर्ब्स है जो इसी तरह से हम ग्रो कर सकते हैं, बट उसके लिए अगेन यू हैव टू पुट सम फर्टिलाइजर इन दैट। जैसे धनिया भी ऐसे होता है, पुदीना भी ऐसे होता है, बट उसके लिए फिर आपको पानी में थोड़ा फर्टिलाइजर डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो ग्रोथ नहीं होता है। और माइक्रोग्रीन तो ऐसा है कि हम लोग ग्रो करते हैं और फिर हार्वेस्ट कर लेते हैं, ज्यादा इसके लिए हम लोग लंबा इसका प्रोसीजर नहीं करते हैं, तो इट्स इजी टू डू विद द प्लेन वाटर। करेक्ट। शीतल, जो अपने पॉटिंग मिक्स एक बार जिसमें अपने लोगों ने उगा लिया, फिर उसको वापस कितने दिन बाद रीयूज कर सकते हैं, कि उसको तुरंत रीयूज कर सकते हैं? नहीं, तुरंत नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार उसके न्यूट्रिशन खत्म हो गए, उसमें से निकल गए हैं। थोड़े दिन के लिए आप उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, या फिर ऐसा हो तो कुछ कंपोस्ट या ऐसा कुछ है आपके पास, ऐड कर लो, कंपोस्ट के साथ मिक्स करके आप उसको थोड़ी धूप दिखा दीजिए, या थोड़ी धूप दिखा दीजिए, थोड़ी वो हल्की हो जाएंगे, फिर उसको खुला करके कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, फिर आप उसको रीयूज कर सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, Aparajita is saying that after your last class I had grown in hydroponic method, but the water used became foamy. अच्छा, क्या किया था, मतलब what you have grown? Aparajita? अच्छा, मूंग ना, she's saying she's mentioned, okay. No, but ऐसा तो होना नहीं चाहिए, फिर आपने शायद चेंज नहीं किया है उसको, पानी, पानी चेंज नहीं किया है, या फिर थोड़ा सा ग्रोथ होने के बाद जब उसको खोल देना चाहिए, तो वो अगर नहीं खोलते आप तो भी शायद हो सकता है कि वो कवर्ड एरिया में ही जैसे है, तो फिर उसमें फंगस वगैरह लगने का थोड़ा चांसेस रह जाता है। ओके, कैन वी कीप इन टपरवेयर बास्केट? जो आप एक्स्ट्रा हार्वेस्ट जो कर रहे हो, उसको टपरवेयर बास्केट में रख के अपने फ्रिज में रख सकते हैं? रख सकते। ठीक है। अलसी is flaxseed, so everybody is saying that अलसी is flaxseed. No, flaxseed नहीं है, इसका इंग्लिश नेम है गार्डन क्रेस और हलीम के सीड्स बोलते हैं। So जब माइक्रोग्रीन्स का अपने सीड खोजने जाते हैं ना, तो अलसी का सीड्स उसमें रहता है, मतलब उसमें मिलता है अलग से माइक्रोग्रीन सीड बोल के अलसी में। See, I can show you the हाँ, मैंने भी उगाया है शीतल ये वाला। I have grown this. ये पी शूट्स है, जैसे मटर जो होते हैं, इसके भी माइक्रोग्रीन्स होते हैं। ये कैरेट के, ये मैंने कुछ मंगा के रखे हैं बट अभी तक यूज नहीं किया है। ये कैरेट के भी माइक्रोग्रीन्स होते हैं, ये सनफ्लावर के होते हैं, सनफ्लावर सीड्स, एंड दिस इज रेडिश। राइट, सो रेडिश बहुत अच्छे से, रेडिश का बहुत टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी होता है, उसका एक क्रंची और हल्का सा वो या टेस्ट आता है, वेरी टेस्टी। तो इसके बहुत अच्छे ग्रो होते हैं, बट अभी तो जैसे मिलता नहीं है, दिस इज ऑफ सीजन वेजिटेबल, सो आई हैव जस्ट ऑर्डर्ड माइक्रोग्रीन उगा सकते हो। हाँ, तो मैंने जस्ट ट्राई करने के लिए ये सब मंगवाया है कि लेट्स सी कि बाहर के ये सीड्स जो है वो भी कैसे ग्रो करते हैं।
मैंने कुछ अभी लेट्यूस वगैरह भी डाला हुआ है, पार्सले, लेट्यूस, ये भी सब डाला हुआ है, बट अभी तक तो कुछ रिजल्ट दिख नहीं रहा है। Okay, so Aparajita wants to ask something. Let me just unmute her. Yeah, sure. Aparajita. अदरवाइज हम लोग लास्ट में ले लेंगे ना अपराजिता। हाँ, ठीक है। What is the life of microgreens? Shelf life or the I think shelf life ही पूछ रही है। Shelf life just 4 to 5 days in the fridge. हाँ, in the fridge. इसलिए आप it's better idea to grow this in small containers ना। हाँ, आप छोटे छोटे कंटेनर में करिए। आपकी फैमिली अगर 2 जन की या 4 लोगों की फैमिली है, आप हार्वेस्ट करके फिर उसको मिट्टी को रीयूज करिए, फिर से उसमें डाल दीजिए, तो बेटर रहेगा। ये जैसे बहुत सारा ग्रोथ हो गया, हाँ, ये बड़ी फैमिली के लिए ठीक है, छोटी फैमिली के लिए तो आप छोटे छोटे कंटेनर्स में ही करिए। बेटर है इस तरह के कंटेनर्स जो आते हैं पार्सल बॉक्स गोल वाले, हाँ, तो आराम से यूज करिए आप, क्योंकि ये तो कई सारे होते हैं हम लोगों के घर में, और इसको इंटरवल्स में डालने से रेगुलर सप्लाई भी मिलती रहेगी आपको, कि आज एक डाला है, 4-5 दिन बाद दूसरा कुछ डाल दिया, तो ये अगर खत्म होता है तब तक वो फिर आ जाता है। मूंग कैन ग्रो इन वाटर मूंग कैन ग्रो इन वाटर बट काला चना इन पॉटिंग मिक्स ओनली, क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कुछ कि यही हाइड्रोपोनिक में होता है। काला चना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, मैंने ट्राई किया था, काला चना इतने अच्छे से नहीं हो रहा है। काला चना को सॉइल चाहिए, नहीं होता, क्योंकि मूंग टेंडर होता है ना, मूंग इटसेल्फ इज वेरी टेंडर, और काला चना थोड़ा स्टर्डी होता मोटा है। तो, हाँ, so maybe that is the difference, but काला चना बहुत अच्छे से हाइड्रोपोनिक में नहीं हो रहा है। But you can try any day and give me feedback अगर होता है तो। हाँ, yes, absolutely, we are all experimenting because we all are learners ना, हम लोग तो करते करते ही सीख रहे हैं। So any time experience sharing तो बहुत अच्छा होता है ग्रोथ के लिए। So Sheetal, we can move ahead because the other questions जो fertilizers वगैरह से related, I think वो जब आप garden herbs दिखाओगे तो आप बताओगे ना हाइड्रोपोनिक में आप कौन से fertilizers यूज करोगे। फर्टिलाइजर नहीं, अभी भी बता सकती हूँ। उसमें आपको NKP फर्टिलाइजर चाहिए, जो फॉस्फोरस नाइट्रोजन वाला जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आता है ना, मार्केट में भी मिलता है, आप अगर वो डालना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। NKP जस्ट ड्रॉप यू हैव टू गिव, फिर उसके लिए आपको पानी चेंज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट 15 डेज, वंस इन 15 डेज आपको 1 ड्रॉप ऑफ NKP विद द वाटर वो डाल दीजिए, और 15 दिन तक फिर आप भूल जाइए, आपको पानी भी चेंज नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। बट अगेन NKP इज केमिकल, सो जो लोग मतलब ऑर्गेनिक ग्रो करना चाहते हैं वो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं। वो लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा है लेट्स चेंज द वाटर 2-3 डेज, once in 2-3 days, but हमको फर्टिलाइजर या केमिकल नहीं डालना है, नहीं करना है। So it depends on the individual कि वो कैसे क्या करना चाहते हैं। और बाकी जो फर्टिलाइजर है, तो वो कुछ फर्टिलाइजर की मैंने मेरे जो अपने अभी मेरे फेसबुक पेज बीजम के बारे में जो बताया, तो उसमें मैंने 1-2 फर्टिलाइजर के बारे में ऑलरेडी मेरे वीडियोस उसमें है, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं कि बनाना पील से भी बनते हैं, साइट्रस फ्रूट पील से बनते हैं, और चाय की पत्ती से भी बनते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो आपका इतना वेस्ट निकलता है आपको पूरे से कंपोस्ट ही बनाना है। इंडिविजुअल चीज लेके भी आप आराम से कुछ फर्टिलाइजर रेडी बना सकते हो। सो इफ यू हैव नथिंग, तो इट्स बेटर ना कि हम लोग बनाना का जो पोटेशियम और फास्फोरस है वो हम प्लांट्स को दे, साइट्रस का जो नाइट्रोजन है वो हम प्लांट्स को दे, चाय पत्ती का जो अल्कलाइन है वो हम प्लांट्स को दे। तो इट्स बेटर अगर आपके पास कुछ नहीं है और आपको केमिकल भी नहीं यूज करना है, तो आप अलग अलग तरह से फर्टिलाइजर यूज करके भी अपने प्लांट को। सो शीतल, मुझे किसी ने बोला था कि केले के छिलके अगर अपने जवा के पॉट में डालते हैं ना, ऐसे ही आप चाहे उसको डाल दो तो बहुत अच्छे फ्लावर्स होते हैं। बहुत अच्छे। तो मैंने डाला था और सच में पूरा चेंज हो गया, मतलब मेरा प्लांट। बहुत इजी चीज है। आप केला तो अपने घर में आता ही है, उसका छिलका थोड़ा सा ड्राई किया और उसमें डाल दिया। एकदम अभी मेरा मैंने अभी डाला हुआ ही है फिर से, क्योंकि मैं तो हर 15 दिन में एक बार केले के छिलका का फर्टिलाइजर देती हूँ मेरे सब प्लांट्स को,
और 15 दिन में एक बार मैं साइट्रस फ्रूट वाला फर्टिलाइजर देती हूँ। Okay. तो दोनों का जो अपना अपना क्वालिटीज है वो मिल एकदम जाता बैलेंस है। कर देता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन में ये हो रहा था कि कहीं से कोई मिल नहीं फर्टिलाइजर रहा है। मिल ही नहीं रहा था हाँ। हम लोगों को। तो बस यही सब चीज मिल मिला के अपने प्लांट्स को एकदम अच्छी ग्रोथ में रखा हुआ है। एब्सोल्युटली। या सो शीतल, एक क्वेश्चन और है हाइड्रोपोनिक के लिए कि अगर बास्केट में साइड में होल नहीं हो, सिर्फ नीचे होल वाले हैं, तो वो हाइड्रोपोनिक में चलेगा क्या? नहीं, चलेगा चलेगा, एकदम चलेगा ना? हाँ चलेगा। बट ये है कि जैसे हम लोगों ने ये बॉक्स में बनाए थे ना, वैसे हाँ। बनाने से नहीं होगा, बनाने से नहीं होगा। मतलब इसमें हम नहीं इतने तो सारे पूरा नहीं ही, बना सकते। हाँ पूरा ही होल हाँ वाला हाँ पूरा, मतलब बास्केट आपको चाहिए। चाहिए जैसे ये नहीं है तो चलेगा, ये वाला नहीं है ना तो चलेगा, आपको हाँ, सिर्फ बट यहाँ नीचे चाहिए। होना हाँ चाहिए। नीचे ही, नीचे में तो होना लास्ट टाइम आपने छलनी में भी दिखाया था शीतल। चाहिए। लास्ट टाइम छलनी में दिखाए थे, क्योंकि ये भी नहीं था उस टाइम मेरे हाँ, पास। तो वो ये फिर छलनी मैंने, वाला भी आइडिया अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत हाँ। अच्छा आइडिया है वो भी, क्योंकि उस टाइम तो वो भी नहीं था, ये भी नहीं था। तो फिर ये तो मैंने अमेज़न से ऑर्डर किया है। जब मैंने ये सब मंगवाया तो मैं बोली चलो लेट्स ऑर्डर फॉर दिस वन ऑल्सो। बास्केट, और उसमें भी हाँ ट्राई करते हैं। बट अदरवाइज कुछ नहीं है तो स्टील की पतीली और छलनी वो भी में, बेस्ट आइडिया है, हाँ हाँ। जो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था। या ठीक है शीतल, वी कैन मूव अहेड नाउ विद द ओके, किचन। किचन गार्डन ना। हाँ। या श्योर। So I hope you enjoyed the journey of microgreen with me. Absolutely fantastic. Yes, yes. And now let's move ahead for kitchen garden. Yes. So kitchen garden, आप कितने लोगों के यहाँ किचन गार्डन है अभी, या फिर थोड़ा बहुत भी गार्डन है किचन के सी में, विंडो सील में, या फिर कहीं पे भी? कुछ बिकॉज लोगों हम के लोगों यहाँ का तो जो है। कैफे का ग्रुप है, जो हम लोगों का हाँ। ग्रीन का कैफे का ग्रुप है, उसमें तो देर आर मतलब एकदम एक्सपर्ट गार्डनर्स है हम लोगों के ग्रुप में। नहीं, हम लोग खुद एक्सपर्ट नहीं है शीतल, घर में माली आता है, वो काम करता है। काम करता है। नहीं, बट अब लॉकडाउन में अभी सब कुछ सीख गए माली ना नहीं सब आ लोग, रहे। क्योंकि कोई हाँ, आ नहीं रहा है तो खुद को करना है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा हुआ है कुछ लोगों के लिए कि भाई कोई हेल्प नहीं मिल रहा है तो लेट्स डू, और वैसे करते करते हम लोग हाँ, सीख गए उसके बाद। absolutely. So those who have kitchen garden or any garden, it's very good for them. But those who don't have kitchen garden, so I must say there are several reasons to have kitchen garden with you. सबसे Absolutely. पहले तो यह है कि किचन गार्डन में आप जो हर्ब्स, किचन गार्डन किसको बोलेंगे पहले तो हम, जो नॉर्मल गार्डन से अलग है। नॉर्मल गार्डन में हम लोगों के पास ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, फ्लावर के प्लांट्स होते हैं, और सब तरह के प्लांट्स होते हैं, बट ऐसे प्लांट नहीं होते हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकें। So the plants that are growing in kitchen garden always are consumable. Consume जिसको कर सकते हैं वो गार्डन, वो चीज आप जहाँ रखते हैं उसको आप किचन गार्डन बोल सकते हैं, चाहे वो कितना भी छोटा हो। एक आपकी विंडो सिल भी आपका किचन गार्डन हो सकता है, बन सकती है। बट दैट इज योर ओन, वो आपका अपना है, उसमें आप खुद अपना कुछ ग्रो कर रहे हैं, तो वो आपका किचन गार्डन। तो सबसे पहली बात, ये जो हर्ब्स है, जो अभी हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं तो बहुत इजीली अवेलेबल है हर्ब्स हमको, और एक बार कोई भी कटिंग से या फिर बाहर से लाके भी आपने एक हर्ब को ग्रो कर लिया है, तो उसको फिर आपको कुछ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जस्ट हैव अ लुक वंस अ डे, पानी दीजिए उसको, देख रहे हैं सूख रहा है कि नहीं, बस वो आपको थोड़ा ख्याल रखना है। इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, कि अच्छा पौधा घर में आ गया तो वो आपको देता ही रहेगा, आपसे कुछ लेगा नहीं वो। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो है कि एक जो सेटिस्फेक्शन, एक जो अकम्प्लिशमेंट का जो आपको फीलिंग आता है कोई भी एक चीज ग्रो करने से, वो मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो जब आप करेंगे तब आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे ना, तभी आप समझ पाएंगे कि कोई चीज हम सीड्स लिए हैं और उसको ग्रो कर रहे हैं, दैट वी आर सीइंग देम टू ग्रो, कि भाई कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। तो बहुत अच्छा, आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सबके लिए बहुत अच्छा है ये गार्डनिंग हॉबी। इज वेरी गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। उसमें कोई आपको ज्यादा एक्सरसाइज भी करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से गार्डनिंग कर लिया तो काफी कैलोरीज आपकी वहीं पे बर्न हो जाती है। और ये जो सब हमको, और हम लोग मेडिकली भी फिट रहते हैं, क्योंकि ये जैसे मिंट है, तुलसी है, लेमन ग्रास है, ये सब प्लांट्स अगर आपके घर में है, आपकी चाय में या फिर आपकी ग्रीन टी में आपने थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3 पत्ती भी उसकी दे दी, तो आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी इम्यूनिटी, सब कुछ बहुत अच्छे से चलता रहता है। ये नहीं कि आप बल्क में एक बार ले आए, फ्रिज में रख दिया, फिर रोज थोड़ा थोड़ा निकाल के बासी बासी उसको करके यूज कर रहे हैं,
वो सब करने की आपको जरूरत नहीं है। सो इट इज हाईली रिकमेंडेड बाय मी कि आपके अपने घर में आपका एक अपना किचन जैसा आपका है ना, वैसे किचन गार्डन आपका भी होना ही चाहिए। जैसे हम लोग स्त्री धन बोलते थे ना कि हम लोगों के लॉकर में जो पड़ा है वो हम लोगों का स्त्री धन है। आज के जमाने में यही स्त्री धन है। ये अच्छा उगाइए, अच्छा खिलाइए, अपने परिवार को सेहतमंद रखिए, दैट इज योर स्त्री धन, और वही आपकी ड्यूटी आप बहुत अच्छे से करेंगे। एब्सोल्युटली। इसमें देखिए प्रोसीजर तो सेम है, जैसे हम लोगों ने माइक्रोग्रीन्स देखे हैं, सेम प्रोसीजर में हम लोग कोई भी हर्ब को ग्रो कर सकते हैं, बट देयर आर वेरिएशन। जैसे ये आप देख रहे हैं, जैसे मिंट है, बेसिल है, तुलसी है, ये सब अगर आप बाजार से ले आते हैं और आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी हेल्दी स्टेम्स है, या फिर आपके अगल बगल में कोई है, कोई पड़ोसी, कोई फ्रेंड के घर में भी बहुत अच्छा प्लांट है, तो एक अच्छी सी स्टेम, अच्छी सी 1-2 स्टेम आप उसकी लाके उसको इस तरह से पानी में रख दीजिए। ये भी फिल्टर वाटर है, इसको भी पानी आपको 3-4 दिन में चेंज करना है। इसका भी वीडियो मेरे पेज पे है, क्योंकि मैंने प्रोपगेशन ऑफ वाटर अभी दिखाया था मनी प्लांट के लिए, तो उसमें ये भी मैंने दिखाया था। तो बस आप देख रहे हैं इसमें रूट्स ग्रो हो गए। तो इस तरह से देखिए विद इन अ वीक और 10 दिन में इस तरह के रूट्स ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद आप इसको आप इस तरह भी रख सकते हैं, बट इसमें इतना ग्रोथ नहीं मिलेगा, नहीं होगा। हाँ, इस तरह करने के बाद जो मिट्टी का प्रोसीजर हम लोगों ने माइक्रोग्रीन्स के लिए देखा है, वो सेम प्रोसीजर आप इस ये वाले जो प्लांट्स है जिसमें रूट्स ग्रो हो गए, आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड। इसमें आप बेसिल कर सकते हैं, बेसिल जैसे मैंने दिखाया है, आपको मिंट कर सकते हैं, आप तुलसी भी कर सकते हैं, जिसकी स्टेम्स बहुत ही ज्यादा मतलब टेंडर है और जिसमें बहुत अच्छे से रूट्स ग्रो हो जाते हैं। तो बहुत इजीली इसके रूट्स हम लोग ग्रो करके इसको पॉट में फिर शिफ्ट कर सकते हैं। और उसमें वो भी शिफ्ट करने के लिए अगर आपके पास पॉट्स नहीं है तो इस तरह के डब्बे में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सब प्लांट्स है, ये जो हर्ब्स है, इसको बहुत ज्यादा डेंस की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा हाइट की जरूरत नहीं है, ये बहुत शैलो में भी जिसमें हो जाते हैं, तो वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो दीज आर द प्लांट्स कि आप इस मेथड से भी इसको कर सकते हैं। बट अदरवाइज शीतल, ये सब का बीज मिलता है क्या? हाँ, बीज मिलता है ना, ऑब्वियसली सबका बीज भी मिलता है, एकदम बीज मिलता है। ये सब बीज ही ग्रो हुए, ये जो इतना अच्छा ग्रो हुआ है, ये कहीं ना कहीं से बीज आया था मेरे पास, वो ग्रो हुआ है, उसके बाद मैंने उसमें से कटिंग्स लेके किया है। बट ये नहीं है कि अगर ये इसका एक्चुअली जो मतलब ओरिजिन है वो हेल्दी है ना, ये स्टेम्स भी हेल्दी है, तो नया आने वाला प्लांट भी आपका हेल्दी होगा। और इसको आप थोड़ा ज्यादा में ग्रो करिए, मतलब ये नहीं कि एक बेसिल है तो आपकी फैमिली के लिए चल गया, नो, यू ग्रो 4-5 बेसिल प्लांट्स, तो उसमें आपको कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर आपको सप्लाई मिलती रहेगी। इसमें से कुछ ले लिया, आज चाहिए, फिर नेक्स्ट वीक हम दूसरे प्लांट में से लेंगे, तो इसको हमको जगह दे दिया कि भाई इसमें आप ग्रो होता है, ग्रो। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड। और ये एक मैंने ट्राई किया है कि इस तरह से भी आप, ये भी हाइड्रोपोनिक है, ये भी हाइड्रोपोनिक है, ये मैंने एक्चुअली नेट में से देख के किया है। अब कैसे होता है वो आप लोगों के साथ में जब भी होगा इसमें रूट्स ग्रो, आई विल डेफिनेटली शेयर। ये कौन सा है शीतल? ये मिंट है। ओके, ये मिंट है। जब हम मिंट, जैसे बहुत सारा मिंट हमारे पास आ गया कभी मार्केट से और बहुत अच्छा हेल्दी स्टेम्स है, या फिर आपके घर में ही जैसे मिंट आपने जो ग्रो किया है वो बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है, तो आप उसको इस तरह से हेल्दी कटिंग्स लेके और इस तरह का जो ये जो डब्बे हैं उसका ये जो ढक्कन है, ढक्कन में कुछ होल्स कर दीजिए। अच्छा, और इसको जैसे ना, ये मैंने इसमें पिरो दिया, हाँ, एक उसमें डाल दिया, जैसे एक ले लिया है, और नीचे में लीव्स मत रखिए, इसको इस तरह से मैंने इसमें पिरो दिया है। तो जब हम डालेंगे ना तो इसकी सबकी लेंथ अलग अलग हो सकती है। हाँ। तो फिर मैंने सीजर से एक लेंथ कर दिया है ताकि हम लोग पानी का लेवल एक रख सके। अच्छा। और इसमें मैंने पीने का पानी दे दिया है, एंड यू जस्ट हैव टू पुट इट लाइक दिस। ओके। तो इसको पानी का न्यूट्रिशन मिल रहा है, और ये कैसे ग्रो करता है वो तो हम लोग देखेंगे, बट वन ऑफ माय फ्रेंड इज डूइंग लाइक दिस, और वो बोल रही थी कि इट इज अच्छे से हुआ है। या बहुत, दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक टू ग्रो हर्ब्स इन योर किचन। वेरी नाइस। सो दिस इज वन ऑफ द टेक्निक। सो शीतल, ये कैसे पता चलेगा कि स्टेम हेल्दी है कि नहीं है? उसका कुछ है? हेल्दी है कि नहीं, वो तो सबसे पहले तो उसकी थिकनेस से पता चलेगा, थोड़ी थिक होनी चाहिए, ये नहीं कि पतली सी है। आप इसमें डाल रहे, जैसे इसमें डालने के बाद जैसे खड़ी है। हाँ, ये खड़ी है, ये नहीं कि ये पूरी झूल जाए, कुछ देखिए ये जैसे ये है,
ये जैसे मैंने डालते के साथ ही ये जैसे झूल गया, पूरी झुक गई। हाँ। तो इसमें से कुछ स्टेम्स अच्छी नहीं है तो हो सकता है ये पूरा ग्रो ना करे, बट ये अच्छी स्टेम आप ऐसे देख सकते हैं कि इट शुड बी स्टडी, और इसके लीव्स जो है वो इस तरह से खड़े होने चाहिए, स्ट्रेट होने चाहिए। ओके, एंड वन मोर क्रूशियल थिंग, धनिया, जो मैं काफी दिनों से सब लोग पूछ रहे हैं बार बार धनिया के लिए, क्वेश्चंस आ रहे हैं धनिया के लिए, तो उसके लिए भी मैंने एक ट्रायल किया हुआ है। सो ये धनिया के बीज है, ये जैसे बाकी चीजों में हम लोग डायरेक्ट बीज डालते हैं, बट इसमें हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। ये मैंने ट्राई करके देखा है, बहुत अच्छे से होता है। स्प्राउट किया है क्या? थोड़ा सा स्प्राउट किया है, अभी हुआ नहीं है पूरा, स्प्राउट होगा, बट आई कैन शो यू कि धनिया के बीज मैंने ले लिए और उसको कपड़े में, उसको मतलब एक में से 2 पार्ट कर लिए, जैसे हम लोग हमेशा धनिया डाइकॉट, हाँ, या वो हम लोगों ने कर लिया। और ये कोई भी धनिया ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको मंगवाना है कहीं से। आपके किचन में जो धनिया है, बट अच्छा होना चाहिए, ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, देख के लगना चाहिए नहीं ज्यादा पुराना नहीं है। तो उसको हम लोगों ने एक में से 2 सीड कर लिया, तो अब समझ गए ना। सी दिस इज 1 पार्ट, ऐसे एक में से 2 पार्ट हो जाएंगे जब हम लोग उसको थोड़ा सा कूट लेंगे। तो फिर उसको आपको एक ये कंपोस्ट है, ये मेरा घर का बना हुआ ऑर्गेनिक कंपोस्ट है। उस कंपोस्ट में मैंने इसको कुछ दिनों के लिए, 4 या 5 दिनों के लिए मैं इस तरह से कंपोस्ट में मिक्स करके इस तरह से उसको एक कपड़े में मैंने बांध दिया है। तो अभी नहीं निकले हैं, अदरवाइज लास्ट टाइम जब मैंने किया था ना, तो कपड़े के बाहर से सब निकल गए थे। रूट्स आपने उसमें देखे हैं ना, वैसे रूट्स यहाँ से बाहर निकल रहे थे। ओके, सो इस तरह करने के बाद जब हम उसको ग्रो ये करते हैं, प्लांट करते हैं ना, तो बहुत जल्दी अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से ग्रो। इसके पहले मैंने बहुत धनिया सीड्स वेस्ट किए हैं, मतलब इतनी बार किए हैं, अब हो ही नहीं रहा है, बट ये वाला मेथड यूज करने के बाद धनिया बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। और इस तरह से बांध के आप उसको, इसको भी आपको एक किसी कंटेनर में कुछ डार्क जगह में रख के दे रहे हैं, मतलब ये धूप में या कहीं पे नहीं रखना है, कुछ मॉइस्ट थोड़ा उसको मतलब ये मिलता रहे, ज्यादा लाइट नहीं मिले ऐसी जगह में आपको, किचन शेल्फ के अंदर में या फिर कहीं रख दीजिए। और दिन में एक बार इसको इस तरह से पानी से स्प्रे कर दीजिए, तो वो थोड़ा मॉइस्ट रहेगा। इस तरह से, बहुत ज्यादा नहीं, जस्ट इस तरह से करके दिन में एक बार करके फिर वापस उसको रख दीजिए। 4-5 दिन बाद आप देखेंगे कि इसमें से रूट्स ग्रो होने निकल गए धनिया के। हाँ, तो बस वही टाइम है, तब आप उसको इसमें शिफ्ट करिए। ये देखिए, कैन यू सी, ये मैंने 6 दिन पहले दिया हुआ है धनिया। ये वाह, तो अच्छा ही निकल गया है। तो या इट हैज स्टार्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, बहुत अच्छे से रिजल्ट, पहली बार बहुत अच्छा जल्दी रिजल्ट मिला है मुझे। सो दिस टेक्निक इज वर्किंग। और इस तरह से करने के बाद, जैसे वो मिक्सचर हमने आपको पॉटिंग सॉइल का जो मिक्सचर हम लोगों ने देखा, सॉइल एंड वो ये वही उसी तरह से मिक्सचर करके हमको बस इसमें थोड़ा हमको डेप्थ देना है। ये बहुत शैलो में हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके रूट्स नीचे में बहुत ज्यादा ग्रोथ होते हैं धनिया के। अच्छा, तो डीप होना चाहिए, थोड़ा डीप होना चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं कितना 5-6 इंच, 6 इंच, हाँ 6 इंच डीप होना चाहिए। ये लीजिए, या फिर प्लास्टिक का आपका कोई पॉट है वो भी आप ले सकते हैं। तो शीतल, अपने उसके बीज को, धनिया के बीज को हल्का सा कूट लिया, एक में से 2 हो गया। जब 2 हो गया, उसके बाद उसको कंपोस्ट में मिक्स कर दिया। मिक्स करके उसको 3 या 4 दिन के लिए रखना है। ओके, आई नो, बड़ा देखा, 3 या 4 दिन के लिए हमको रखना है। जब इसके रूट्स अपने आप यहाँ पे ग्रो होने लगेंगे ना, उसके बाद आप उसको मिट्टी में शिफ्ट कर दीजिए। ओके, सेम प्रोसीजर की 3/4 आपको मिक्सचर देना है, कंपोस्ट, एंड सॉइल, और उसके बाद अपने बीज आपको छिड़क देना है। और उसके बाद एक पतला लेयर सॉइल का दे दीजिए और उसको पानी देते। और शुरू में 2 दिन के लिए इसको भी एक न्यूज़पेपर से कवर कर दीजिए, क्योंकि ये भी हमने सीड जर्मिनेशन ही हम लोग कर रहे हैं। तो शुरू में जस्ट एक न्यूज़पेपर कर दीजिए और पानी न्यूज़पेपर के ऊपर दीजिए, दूसरे दिन नीचे मिट्टी में मत दीजिए। तो ये जल्दी ग्रो करेंगे, क्योंकि उनको सनलाइट भी चाहिए और पानी भी चाहिए। लेकिन हम मॉइस्चर दे रहे हैं वाया न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर एक करके उसके ऊपर दे दीजिए, ये वाला। तो ये 6 दिन का रिजल्ट है। और उसके बाद वाला रिजल्ट आई कैन शो यू इन माय गार्डन। वो हम लोग थोड़ा इस तरफ जाना पड़ेगा हमको। और एक चीज आप कर सकते हैं, जैसे ये पपीते के बीज है, पपीता जो हम लोग घर में यूज करते हैं,
तो वो पपीते के जो बीज निकलते हैं उसको भी सेम मैंने वही किया कि उसको एक पानी में भिगो दिया, तो जो अच्छे बीज थे वो नीचे बैठ गए और ऊपर वाले सब हाँ, जो वो फ्लोट हटा कर रहे दिया। थे वो जस्ट मैंने हटा दिए, फिर इसको अच्छे से सुखा लिया। सो ये रेडी है इसको पॉटिंग मिक्स में देने के लिए। ये वाले बीज अब रेडी है। सी हाउ ब्यूटीफुल द सीड्स शीतल, आजकल पपीता में बीज आता कहाँ है? हाँ, कच्चा पपीता में आता है और पका में भी कभी कभी आता है। कभी कभी आता है। कभी कभी तो ये आता है। कच्चा पपीता है कि पका हुआ का नहीं, है? ये पक्का है, ये पक्का वाला था। पका वाले का ही पक्का ना? वाला था, बट कच्चा का भी कर सकते हैं, कर कच्चा या सकते पक्का हैं। दोनों में से जिसका भी बीज अच्छा है। अच्छा। आप देख रहे हैं कि आपका बाहर का फ्रूट आपका अच्छा है, उसके बीज अच्छे होंगे तो उसको आप रख ओके सकते हैं इस तरह से। ओके। और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मिर्ची भी ऐसे की हुई है। जो मिर्ची अपनी ग्रीन चिली जो रेड हो जाती है, हाँ उसको हाँ, स्प्लिट करके उसके भी जो बीज हम लोग बीज। निकाल लेते हैं। वो अच्छा बीज निकालने के बाद मैंने उसको वहां पे किया हुआ है, ग्रो किया हुआ है, वो बाहर ले जाके आपको दिखाती हूँ। और ओके। एक चीज किया है, ये वाला है, अनियंस को ग्रो किया है इस तरह से। हाँ, यस, that I यू have shared शेयर्ड द the पिक्चर। yeah shared the picture। तो ये भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, मतलब हाँ, और देख थोड़ा के बड़ा लग रहा होगा। है। हाँ। या तो इसको आप जैसे ग्रीन अनियंस होती है, तो ग्रीन अनियंस का ग्रीन पार्ट आपने ले लिया और जो व्हाइट नीचे का पार्ट जो है वाइट है। उसको आपने इसी तरह का जो पॉटिंग मिक्सचर हम लोगों ने बनाया है उसमें आप डाल के इसको ग्रो कर दीजिए। कुछ दिन के लिए, 4-5 दिन के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा ग्रीन पार्ट ऊपर में रहेगा, व्हाइट पार्ट अंदर मिट्टी में चला जाएगा। तो देखिए बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, मतलब अच्छा वो निकल गया। बहुत अच्छा निकला। और थोड़ा अच्छा होगा ये, मतलब आप 4 से 5 बार मतलब काट खाने में सकते यूज हो। कर सकते हैं इसको। अदरवाइज वो हम लोग वो जो रूट्स पार्ट है वो तो हम लोग फेंक देते हैं, हाँ हाँ, इतना तो हम लोग यूज नहीं करते। थोड़ा व्हाइट पार्ट लेके बाकी का पार्ट तो हम लोग फेंक देते गिराई हैं। देते हैं। हाँ, तो बस ये जैसे इसको आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। टमाटर इस तरह से कर सकते हैं, टमाटर की स्लाइस को भी आप इस तरह से बिछा के फिर उसके ऊपर डाल के उसका भी रूट्स ग्रो कर सकते हैं। फिर जब रूट ग्रो हो जाएगा फिर आप उसको बड़े तो पॉट फिर में शिफ्ट कर दीजिए। तो ऐसे तो ओके। किचन की कई सारी चीजें हैं हाँ, कि शिमला जिसको मिर्च का भी आप कर सकते शिमला हैं। मिर्च भी कर सकते हैं, जैसे मतलब पेपर फैमिली के जितने भी है, जैसे हाँ। मैंने मिर्ची का बताया कि ये वो जो हम लोगों की हरी मिर्ची आती है, वैसे बेल पेपर्स है, कैप्सिकम है, सब चीज जिस जो भी पेपर फैमिली हाँ, से बिलोंग करता है आप सबका हर कर सकते हैं। चीज का उस तरह से कर सकते हैं। और आप लौकी कर सकते हैं, घर के बीज से बने हुए। जो घर में जो लौकी आती है हाँ कभी कभी हाँ, पकी हुई निकलती है, तो उसके भी बीज आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। ओके। और मेरा तो एक्सीडेंटली ऐसा हुआ कि शायद कुछ ककड़ी खीरा कुछ पोर्शन गिर गया होगा, तो एक प्लांट में ऐसे ही खीरा का पूरा निकल गया। प्लांट ग्रो हो गया है, फ्लावर्स भी आ गए इनफैक्ट उसमें। अच्छा। इतना अच्छे से वो ग्रो हो गया है। तो वाओ, किचन के में से ही हम लोग कई सारी चीजें ऐसी ले सकते हैं कि जिसको हम लोग अपने ही किचन गार्डन में ग्रो कर सकते हैं। ग्रेट। और नो डाउट जब सब कुछ खुलेगा और माली भी आने लगेगा, नर्सरीज भी तो खुल फिर जाएगी, अपने बीज तब तो आप वगैरह ले आराम से सकते सब हैं। कुछ मंगा के जो आप चाहें, तो वो इसी तरह का बेसिक मिक्सचर यही होता है हमेशा। अगर आपके हमेशा पास माली नहीं है तो आप ये मत सोचिए कि माली नहीं है तो हम कुछ ग्रो नहीं कर नहीं सकते। कर इट सकते। इज नॉट लाइक दैट। माली नहीं है, बट इफ यू नो द टेक्निक यू कैन ग्रो एनीथिंग एट योर राइट। प्लेस। शीतल, एक क्वेश्चन है कि जो धनिया आपने डाला था उसको क्या पहले एक रात भिजाया था क्या, नहीं ओवरनाइट? नहीं 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 ना, नहीं नहीं, क्योंकि इसमें जब हम दे रहे हैं ना तो ये मॉइस्चर में ही तो जा रहा है। मॉइस्चर में जा रहा हाँ, तो हम लोगों ने सूखे धनिया का 2 पार्ट करके उसको इसमें डाल दिया, फिर इसमें हम लोग पानी दे रहे हैं। है। ये जो मेरा कंपोस्ट है, या अगर आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो आप कोकोपीट में भी एक बार डाल दीजिए तो भी चल जाएगा, क्योंकि उसको कुछ मॉइस्चर चाहिए चाहिए, थोड़ा हाँ। ग्रो होने के लिए। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इसमें डालते हैं ना, कई बार मिट्टी अच्छी नहीं होती है, कई बार हाँ, कंडीशंस तो अच्छी। उगते नहीं है। एक्चुअली धनिया जो है वो इस सीजन का हर भी नहीं है। हाँ, एक्चुअली इंडिया में हम लोग इस सीजन 12 में महीने। धनिया नहीं ग्रो कर सकते। हाँ, धनिया के लिए हम लोगों को थोड़ा 25 विंटर। डिग्री से नीचे वाला टेम्परेचर चाहिए, तो विंटर। धनिया अच्छे से ग्रो करता है। बट ये टेक्निक करने से मतलब हो रहा है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं हो रहा है। मतलब एटलीस्ट यू आर हैविंग समथिंग, कि ओके। आपके पास अगर कुछ नहीं है तो भी इतना तो आप कर ही सकते हैं। लेकिन शीतल, अपने धनिया को उसके स्टेम से नहीं उगा सकते ना, बीज से ही नहीं, उगाना धनिया को पड़ेगा? स्टेम से नहीं उगा नहीं सकते, उगा वो भी सकते। मैंने ट्राई किया है। नहीं बट होता वो है। बहुत जल्दी रॉट हो जाती है, वो हाँ। उसकी स्टेम्स में इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि वो वापस नए रूट्स ग्रो करे। वो उसको अगर आप इस तरह से पानी में देंगे ना तो वो पूरा मतलब पानी भी खराब हो जाता है और वो पूरी भी रॉट हो खराब हो जाती जाता है वो, बिकॉज इट डज नॉट हैव दैट क्वालिटी। है। और राइट। ये सब की जो रूट्स है ना, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यू कैन सी ठीक है, बहुत काफी स्ट्रॉन्ग थिक है। रूट्स है इसकी। हाँ, एकदम एकदम इसकी स्ट्रॉन्ग रूट्स है, तो ये होल्ड भी कर सकते हैं अपने आप को और रूट्स को ग्रो भी कर सकते हैं।
So this is the शीतल, thing. Yeah. कई सारे क्वेश्चंस लोग पूछ रहे हैं कि Yeah, लेमन ग्रास कैसे उगाया जा सकता है? लेमन ग्रास के लिए आपको तो मतलब उसकी जड़ चाहिए। लेमन ग्रास के लिए आपको उसकी जड़ चाहिए। नाउ लेट मी कनेक्ट इट विथ माय फोन। हाँ, तो हम लोग गार्डन में जा सकते हैं। हाँ। हृदय मारू। हाँ हाँ। शीतल, और 2-3 लोगों ने सेम क्वेश्चन पूछा है कि तुलसी प्लांट में कौन सा फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं? तुलसी प्लांट। तुलसी। हाँ, सबसे बेस्ट तो ऑर्गेनिक है, जो आप घर में अगर बनाते हैं तो उसके जैसा तो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। बट तो यही आपने है, जो बनाना पील और ऑरेंज पील हाँ, वाला बोला, हाँ, वो कर सकते हैं, नींबू का डाल छिलके सकते का। हैं, डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि उससे आपको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एक बार के लिए मिल जाएंगे। मिल जाता है। हाँ, फिर अगर आप घर में कुछ खाद बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं बना सकते तो बाहर से खाद भी मंगा सकते हैं। अपना ऑर्गेनिक मैन्योर भी तो हम लोग बाहर से मंगाते ही हैं, तो वो भी आप मंगा सकते हैं। तो गोबर की खाद भी बहुत अच्छी होती है। गोबर की खाद आप मंगवा के माली से या नर्सरी से मंगवा के उसको अच्छे से धूप दिखा दीजिए, एकदम ड्राई कर दीजिए, फिर आप अपने जो भी प्लांट्स है उसमें ऊपर से थोड़ा थोड़ा छिड़क दो। 10 दिन में एक बार दीजिए, तो वो भी बहुत अच्छा काम करती है। और ये बनाना पील वाला 15 दिन में एक बार क्या? 15 दिन में एक बार। हाँ, आपको 4 बनाना पील जैसे डालना है 1 लीटर पानी में, और 2 दिन के लिए रख देना है। हाँ, 2 या 3 दिन के लिए आपको रख देना है। ये मेरे उस वीडियो में है, अगर आप हाँ, अच्छे से मैंने देखना तो चाहे देखा तो। है। हाँ हाँ, तो वो उसमें है। तो 3-4 दिन के लिए आप उसको छोड़ दीजिए, और फिर उसको छान लीजिए। छान के, वो कॉन्सेंट्रेट है एक्चुअली, वो डायरेक्ट नहीं दे सकते उसको। आपको 50% वाटर और 50% फर्टिलाइजर करके आप किसी भी प्लांट में दीजिए ना। कोई उसके लिए ये नहीं है कि आपको इसमें देना है या इसमें नहीं देना है, क्योंकि वो जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, सबको चाहिए ही, एवरी प्लांट नीड्स इट, तो किसी में भी आप दे सकते हैं। नहीं तो पील को ग्राइंड नहीं करना है, पील तो वैसे ही रह जाएगा उसमें। हाँ, पील को फिर आप कंपोस्ट में डाल दीजिए, या फिर वो भी बनता है। पील को भी जैसे पूरा सन ड्राई कर लीजिए आप, पूरा कड़क हो जाए, उसके बाद आप उसको ग्राइंड कर लीजिए, तो वो आप स्टोर कर सकते हैं ज्यादा दिनों के लिए। सुखा कर, अगर आपको सुखा कर, हाँ, पूरा सुखा लीजिए, फिर उसको पीस लीजिए, फिर उसको एक रात के लिए आप 1 लीटर पानी में डाल के रख दीजिए। लास्ट में वो तो पाउडर है, वो तो नीचे बैठ जाएगा, एंड द रिमेनिंग वाटर यू कैन यूज इट एज फर्टिलाइजर। ओके। और वो, बट उसमें थोड़ा झंझट है, बट दोज हु वांट टू स्टोर इट दे कैन एनी डे डू इट। और अदरवाइज ये वाला जो है, ये तो मतलब बनानास तो हम लोग यूज करते हैं, मौसम्बी संतरा भी तो साल भर यूज होता ही है, तो वो चलता ही रहता है। वो शीतल, which are your favorite microgreens for salad? माय माइक्रोग्रीन्स, मूंग ऑब्वियसली। क्योंकि मूंग वैसे भी बहुत ज्यादा हेल्दी है। हाँ हाँ, ऐसे भी मूंग को किसी भी फॉर्म में आप खाइए। मूंग का, उबले हुए मूंग का पानी भी पीजिए। तो हम लोगों में गुजराती में कहावत है कि जे खाए मग एना चाले पग, मतलब जो मूंग खाते हैं उनके पैर चलते हैं। मतलब वो आपको इतनी स्ट्रेंथ देता है मूंग। तो मूंग किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं, तो ऑब्वियसली मूंग। और इट्स वेरी इजी टू ग्रो एक्चुअली, उसके लिए ज्यादा झंझट नहीं है। बहुत बहुत। तो ये तो मुझे लगता है हर एक को अपने घर में स्टार्ट कर देना चाहिए, मूंग वाला तो। या सो आई कैन शो यू सम ऑफ माय बेसिल एंड धनिया। मैं आपको गार्डन में ले चलती हूँ। आने के भी तो करूँ। Yes, so citrus water का भी same process है for making the bioenzyme, and Sheetal has made a video of both citrus का भी and banana peel का भी. You can watch it on her page. बीजम बोल के उसका पेज है, उसमें इसके वीडियोस डाले हुए हैं कैसे बनता है। कविता, यस, हम लोग जूम में इसको फ्लिप कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, कैमरा तो फ्लिप हो ही जाएगा। नहीं होगा।
ठीक है, चलिए मैं ऐसे Yes. Yes, it is on Facebook, Ishita. ब्राइटनेस फुल हाँ ब्राइटनेस फुल करो रकम निकाल सकता क्यों तो मैं फ्लिप नहीं कर पा रही हूँ कभी का। जहाँ पे वीडियो का ऑप्शन है उधर ही देखो आप। ठीक है, मैं कैमरा उल्टा कर लेती हूँ, कोई बात ठीक, नहीं। ओके। Yeah. You can see. यस, हम लोगों ने साइकिल देखी थी। वाओ। Yeah, this is the final product. शीतल, आवाज बहुत धीरे आ रही है। Yeah, अब ठीक है। हाँ, So this is the final product. Wheat grass. ये wheat grass. ये भी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर मैंने जो दिखाया 2-3 स्टेज, तो फाइनली ग्रो होने के बाद भी ऐसा है। नाइस। हो गया। शीतल, आवाज बहुत धीरे आ रही है। ठीक है। अभी भी धीरे ही है। शीतल, you're on mute. I cannot Wait, unmute myself. let me check. Yeah, you have to. There is another शीतल क्या? हाँ हाँ, राइट। सो एक्चुअली वो आपके दूसरे वाले उससे आ रही थी आवाज, इसीलिए इतना धीरे था। ओके। अब ठीक अच्छा, है। रदू एनो बंद कर दे। या मेरा लैपटॉप खुला है एक्चुअली, उससे आ रही थी। उससे आ रही थी, हाँ। या सी दीज आर द बेसिल्स। ये भी इसी तरह से मैंने 2 बड़े में किया है इसको। काफी सारी बेसिल्स है या, और एक इस तरह से भी किया हुआ है। ये भी बेसिल है। यू कैन सी द बेसिल। वाओ। या सो थोड़ा ज्यादा करने से हम लोगों को सप्लाई थोड़ी ज्यादा मिलती ज्यादा रहती है मिलती है। इसकी। या एंड दिस इज माय फेवरेट धनिया। धनिया, yes. It धनिया is बहुत very अच्छे से difficult to grow, very difficult very to grow. difficult because I have seen a lot of difficulties to grow धनिया। और ये तो मतलब इतने अच्छे से हुआ है कि आई एम तो सो हैप्पी कि मुझे इसको हार्वेस्ट करने का भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है कि बस देखते रहो, खाली देखते इसको रहो, बस। actually yes. या और ये पपीता है जो मैंने पपीते के बीज आपको अच्छा, दिखाए थे ना। हाँ हाँ हाँ। या तो मैंने कुछ दिनों पहले इसको डाला था। सी दिस हैव कम अप। तो अब Very इसको मैं nice. थोड़ा बड़ा बड़े होने के प्लांट में बाद डाल, फिर बड़े इसको बड़े पॉट में। प्लांट में शिफ्ट करेंगे। या हम्म। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हर्ब एक्चुअली। अगर कोई नाम इसका बता पाएगा? लैवेंडर है क्या ये? नहीं नहीं, वो मोटा मोटा वाला लग रहा है। हाँ, ये शतावरी है एक्चुअली। ओके। हाँ, शतावरी जिसको बोलते हैं ना हम लोग, हाँ आयुर्वेदिक में जिसकी दवाई हाँ मिलती है, हाँ हाँ। शतावरी। हाँ, ये किसी ने मुझे गिफ्ट किया था, तो ये शतावरी है। इसको भी मैंने इसी तरह से किचन गार्डन में ही रखा हुआ है। ये बहुत अच्छा है, मतलब स्पेशली हम लेडीज लोगों के लिए, ओके। कि जो मतलब हम लोगों को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम होते हैं, हम्म। रिप्रोडक्टिव के लिए, फिर हम लोगों के मेंस्ट्रुअल जो प्रॉब्लम है उसमें अगर हम लोग रेगुलर इसका यूज करते हैं ना, करें। शतावरी का अपने, या तो इट्स वेरी गुड फॉर द वुमेन्स हेल्थ एक्चुअली। तो मैं ओके। इसको रेगुलर बेसिस पे यूज करती रहती हूँ। या एंड दिस इज अजवाइन। ये भी काफी लोगों के घर में होगा ही, बट ये भी हाँ, बहुत अच्छे से ग्रो किया है वेरी अभी। नाइस। शीतल, ये तो या स्टेम से अपने रीग्रो कर सकते हैं ना? हाँ, अजवाइन। ये स्टेम से कर सकते हैं हाँ, इसको, ये एकदम इजली कर हो जाते सकते हैं हैं, स्टेम से। एकदम अच्छे से करता है। या सो ये भी आप किचन में रख सकते हैं। बहुत लो मेंटेनेंस है ये सब प्लांट्स। ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है या बिना माली के आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ हाँ, नहीं। नहीं, और अजवाइन ये तो इजी है। अजवाइन बीज या से उगा सकते हैं क्या? हाँ, कि बीज नहीं? से भी उगता, बीज से तो बहुत अच्छे से उगता है। तो जो इनफैक्ट बीज, जो अजवाइन घर पे है उसी से? नहीं, नहीं, उसका उसका बीज बीज अलग अलग से आता आता है। है, उसका बीज हाँ। अलग से आता है उसका बीज। या एंड दिस इज भिंडी। ये मैंने लास्ट टाइम भी दिखाया था। हाँ, सी द यस स्मॉल भिंडी इज कमिंग। और ये यस। आज सुबह ही इसमें आई है, आके खुद ही गिर गई थी, बट मैंने रखा है इसको दिखाने हाँ, के लिए। वाओ। और ये है लेमन ग्रास।
तो लेमन ग्रास के एक्चुअली आपको कहीं से ये चाहिए, रूट्स कहीं से मिलने रूट्स चाहिए, चाहिए, हाँ। या फिर आपको नर्सरी से लेने पड़ेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपने पानी में डाला या ऐसे ही आप नहीं इसको ग्रो कर सकते। नहीं कर सकते बट हो। लेमन ग्रास इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। हाँ, तो इसका कहीं भी आपको मिले तो एक पौधा इसका घर में आपको जरूर होना रखना ही चाहिए, चाहिए। या एकदम रखना चाहिए। ग्रीन टी में भी डालने में बहुत अच्छे से काम आता है। हाँ हाँ, हम लोग तो रेगुलर सुबह में उठ के जैसे लेमन ग्रास के साथ में अदरक और तुलसी, ये हम हाँ, लोग पूरे घर में सब लोग सुबह में ये वाला ग्रीन टी ले लेते हैं। तो इट्स वेरी वेरी गुड, गुड फॉर हेल्थ, और अभी सजेस्टेड है कि अभी राइट, आपको थोड़ा इस तरह से करना लेना चाहिए, ही ये सब चाहिए, हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। करेक्ट। या दिस इज मिर्ची आई वाज हाँ, टॉकिंग अबाउट। यस यस, सच में में भी देखिए लीव्स, हाँ, अच्छे फ्लावर्स बड़े-बड़े आने लगे पत्ते हैं। हैं, हाँ, हाँ, फ्लावर्स भी आने लगे हैं। फ्लावर्स आने हाँ, से वो पॉलिनेशन पॉलिनेशन होता है, उसके बाद फ्रूट मिलता है फ्रूट आपको। में मिलता है, राइट। या एंड दिस इज मिंट, पुदीना, ये भी बहुत हम्म, अच्छे से ग्रो करता है ये वाला भी। ये पुदीने के लिए आपने भी आपको ये आपने कैसे उगाया मिंट? मिंट कोई मैंने स्टेम स्टेम से के ही थ्रू? उगाया। हाँ, स्टेम के स्टेम थ्रू, से ही, हाँ हाँ। काफी सारी स्टेम्स मैंने पानी में डाली थी, फिर जब रूट्स आने लगे तो तो फिर लगा दिया उसको इसमें। लगा दिया। या और ये तुलसी है। तुलसी तो खैर सबके घर में होती है, बट मैंने हाँ, इसको भी कई सारे छोटे छोटे में रखा हुआ है, हाँ, हाँ, ताकि हम लोग एक में से लेके उसको खत्म ना कर ले। खत्म ना कर लें। या एंड दिस इज द प्लांट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये मेरा दूसरा एक ऑर्नामेंटल प्लांट है, उसमें पता नहीं कहाँ से ये वाला आ गया। तो सो द लीव्स दैट यू आर सीइंग नाउ, ये हाँ, खीरा हाँ, का है। अब ये खीरा का ओ है अभी। अच्छा, ओके। यू कैन सी द फ्लावर्स। हाँ, हाँ, राइट, फ्लावर्स भी राइट, आ गए। येलो वाले, अदरवाइज ये वाला प्लांट है ये ओके, ऑर्नामेंटल अच्छा, प्लांट है। इसका नाम तो मुझे अभी याद नहीं है, बट हाँ, यू कैन हाँ, सी द फ्लावर्स कैसे इसमें यस, आया है। बट ये मतलब इट्स सो इजी टू ग्रो, ये नहीं ग्रो, है कि आपको बहुत हाँ, मेहनत करना है। हम्म, और कड़ी पत्ता, और कड़ी हम्म, पत्ता के लिए भी यही है कि कड़ी पत्ता मेरा बिल्कुल अच्छे से नहीं हो रहा था। तो इसमें भी मैंने कहीं से सुना कि आपको हाँ, खट्टी छाछ अगर आप इसमें दे देते हैं 15 दिन अच्छा, में एक बार, ओके, थोड़ी सी खट्टी छाछ अगर आप देते हैं ना, तो हाँ, बहुत हाँ, अच्छे से ग्रो करेगा। तो मेरा एकदम जैसे खत्म हो गया था, हम्म, बट अगेन इट हैज फिर से स्टार्टेड निकल के आए, कमिंग। हाँ, नए लीव्स हम्म, भी आना शुरू हो गए इसके। हम्म, सो दिस इज माय लिटिल किचन गार्डन। ब्यूटीफुल गार्डन यू हैव, यस शीतल। यस। तो वो जो बड़ा वाला गार्डन है वो सबका हाँ, कॉमन है, बट ये जो एरिया है वो मेरा है, ये ये वाला आपका एरिया। है, आपका एंड अपना, एलोवेरा, एलोवेरा है। तो या ये भी हम लोग आराम से रख सकते हैं, एकदम शीतल, झंझट एक नहीं है चीज इसे। बताना ना, या एलोवेरा में इसको थिक कैसे कर सकते हैं अपने? मतलब एक्चुअली इसमें ब्रीड भी अलग अलग होती है, जैसे अलग कोई अलग बहुत। होती है ना? हाँ हाँ हाँ। हम्म, जैसे ये मेरा बहुत थिक वाला नहीं है, ये वाला हाँ, जो है ये ना पतला वाला पतले है, पतला वाला है। इसमें हाँ, एक हाँ, आता है थोड़ा सा थिक मतलब वाला, मोटा, जिसका, हाँ, जिसका हाँ, ऑलरेडी ही स्टेम वगैरह इतना काफी मोटा थिक होता होता है। है, हाँ, होता है, हाँ हाँ। तो बस उससे तो वो वो बड़ा आएगा। ब्रीड अलग अलग है बेसिकली। ब्रीड एक्चुअली ब्रीड अलग अलग है ओके, सबकी। ओके, या सो दिस इज इट कविता फ्रॉम माय साइड। very nice, Sheetal. It is या always inspiring to look at your garden and hear from you about the garden. So बहुत ही सुंदर, शीतल। आपका आपका एक्साइटमेंट देख के हम लोग को सबको इतना इंस्पिरेशन मिलता है ना कि अपने यहाँ पर भी ये सब होना चाहिए। तो ब्यूटीफुल, शीतल। आई विल रीड आउट जस्ट अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि हैं अभी भी। Lovely garden, lovely garden. After how many days we have to give water in aloe vera? आवाज नहीं आ रही है शीतल, एक सेकेंड, फिर से म्यूट हो गया है। 1 सेकेंड। यस शीतल। या नहीं, वाटरिंग के लिए भी एक टिप है कि आपको रोज रोज प्लांट्स को वाटरिंग नहीं करना है। अगर सूख जाए रोज तभी करो। नहीं, नहीं, सूख जाए तभी करो। और बेस्ट है कि आपको सॉइल टेस्ट करना है। जैसे आप मिट्टी में इस तरह से डाल के देखिए, अगर मिट्टी आपके हाथ में नहीं चिपक रही है तो ही आपको उसमें पानी देना है। और अच्छा, जब भी पानी देना है आपको इतना पानी देना है कि नीचे के जो होल्स है वहां तक पानी पहुंचे और पूरा पानी बह के बाहर निकल जाए। ओके। मतलब आपको ऊपर ऊपर की लेयर में रोज रोज पानी नहीं देना है, आप हफ्ते में हम्म, एक बार दीजिए। खैर सब प्लांट्स की अलग अलग जरूरत होती है, बट मोस्टली 4-5 दिन में एक बार दीजिए। और जब भी दीजिए, लेकिन तब तक वो पानी नीचे उतरे वहां तक उसको पानी दीजिए कि उसके रूट्स तक सब कुछ मॉइस्चर उसको मिले। ओके।
या सो अगर पानी देने की आप इस तरह से वो प्रोसीजर फॉलो करेंगे ना, तो ओवर वाटरिंग आप कभी भी नहीं करेंगे और आपके प्लांट्स कभी सूखेंगे भी नहीं। सो आउटडोर प्लांट में भी वैसे ही ना शीतल, इंडोर हाँ आउटडोर हाँ, दोनों? आउटडोर प्लांट में एकदम एकदम एकदम। ओके। और ये सब जो है, जैसे घर में हम लोग जो रखते हैं, एरिका पाम हुआ, स्नेक हाँ, प्लांट हुआ, वो लोग को तो आप 15-15 दिन के लिए भूल जाइए, भूल जाइए। पानी देने की जरूरत नहीं है। दे आर सो स्टडी कि वो आराम से अपना रहते हैं। रहते आराम से रहते हैं। वो तो 15 दिन में एक बार धूप दीजिए, जिस दिन धूप दीजिए उस दिन बहुत सारा पानी दे दीजिए बस, फिर 15 दिन के लिए भूल जाइए। भूल जाइए। सो दिस इज द थिंग। या सो अमेजिंग सेशन। शीतल आपको गिलोय का कोई आइडिया है? गिलोय का पेड़ कैसे? गिलोय का नहीं, मैं अभी थोड़ा खोज रही हूँ, कुछ मेरे को मिले तो मैं डेफिनेटली आई विल शेयर इट इन द ग्रुप। किसी ने या क्योंकि पूछा था। अभी सब लोग बोल रहे हैं कि गिलोय होना चाहिए और गिलोय को हाँ भी आपको यूज करना चाहिए। बट हाँ, अभी तक क्या एक्चुअली कोई अभी सोर्स नहीं है लाने के लिए। मेन प्रॉब्लम ये है कि कोई सोर्स ही नहीं है अभी। एब्सोल्युटली। So तो we've कोई answered most of the questions. Only okay. Aparajita's question is left. So Aparajita, you have the liberty to ask. Yes, thank you. Sheetal ji, thank you for an amazing session. Actually, Thank you so much. to grow since many days, so I have a lot of query. Okay. Sometimes if we have fungus in the plant, in the microgreens, then can we Okay. do anything about it? Pardon, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अगर माइक्रोग्रीन्स में फंगस हो जाए तो हाँ उसका कुछ किया जा सकता है? हाँ, माइक्रोग्रीन्स में फंगस वैसे तो देखिए होना नहीं चाहिए। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है और सीड्स भी अच्छे हैं ना, तो आपका उसमें लगना नहीं चाहिए फंगस। क्योंकि माइक्रोग्रीन्स में हम ज्यादा कुछ ऊपर से दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वो हम लोगों को रॉ यूज करना है। इसलिए बेटर है कि आप माइक्रोग्रीन्स जब ग्रो करना शुरू करें तभी थोड़ा ख्याल रखिए कि उसमें फंगस वगैरह न लगे। और बाहर के प्लांट्स में फंगस लगती है तो अपने पास बहुत तरीके के मतलब पेस्टिसाइड्स है, घर के बने हुए भी पेस्टिसाइड्स है, बट वो हम लोग माइक्रोग्रीन्स में नहीं यूज कर सकते बिकॉज वी आर यूजिंग इट एज रॉ फूड। हाँ, तो यही आपको जब उसके मतलब प्रोसीजर में ही यू हैव टू बी केयरफुल। ओके, ठीक है। और एक चीज और कि जब हम लोग 3-4 दिन अंधेरे में रख के उसको रोशनी में रखते हैं तो विंडो सिल पे रखेंगे तो जो कंटिन्यूअस सनरेज आएगा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं, आराम से। आप अभी देख रहे हैं मेरे घर में ये जो धूप मैंने अपने गार्डन में दिखाई है ना, ये 12 बजे से शुरू हो जाती है, 12:30 बजे से, और ये शाम के 5-5:30 बजे तक रहती है। तो एक्चुअली आपके प्लांट्स के ग्रोथ के लिए आपको ऐसा ही जगह चाहिए जहाँ एटलीस्ट 4 या 5 घंटे की अच्छी धूप आती हो। अच्छा, माइक्रोग्रीन्स? हाँ, एक बार उसके शूट अप हो गए फिर उसके बाद आप डायरेक्ट में मत रखिए उसको, पूरा उतना मत रखिए। आप अपने किचन में भी तो धूप आती होगी आपकी कहीं पे, आप वहां पे उसको रखिए। पूरा डायरेक्ट सनलाइट में माइक्रोग्रीन को मत रखिए। नहीं रखो। हाँ, थैंक यू। Thank you. Sheetal, Shelja also has some questions. So Shelja di. Okay. हाँ, हाय शीतल, आई जस्ट वांटेड टू नो, जो आप स्टेम से दिखा रहे थे कांच का फ्लास्क में उगाना, उसमें आप पानी कब चेंज करते हो और उसको कहाँ रखते हो? पानी उसमें 2 दिन में एक बार, या बहुत से ज्यादा 3 दिन में एक बार, और उसको धूप में नहीं रखना है। ओके, किचन में? उसको आप किचन में रखिए, फ्रिज के ऊपर में रख दीजिए। कोई आपका माइक्रोवेव ओवन का ऐसा कोना है कि जहाँ धूप वगैरह ज्यादा रोशनी नहीं मिलती है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, बट मतलब ये है कि इनडायरेक्ट लाइट मिलती रहेगी। हाँ, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। What do you do in rainy season? Do you transfer the plants indoors? शीतल, Which plants? जो आपने अभी किचन गार्डन के दिखाए आपके? नहीं, रेन वाटर इज एक्चुअली एक्सेलेंट फूड फॉर देम। हाँ, और मैं तो सजेस्ट करूंगी कि मैं बोलना भूल गई, बट ये जो मैंने इसमें दिखाया है रूट्स ग्रो करने के लिए जो पानी दिखाया है, पानी भी अगर आप रेन वाटर कलेक्ट करके यूज करें ना तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। रेन वाटर को जब आपके कहीं भी जब बारिश होती है आप कुछ रख दीजिए, उसमें जो पानी कलेक्ट होता है उसमें वो कलेक्टेड वाटर में अगर आप रूट्स को ग्रोथ होने के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रोथ होता है उसमें भी। So it's excellent for them. You should not deprive your plant from the natural rainwater. Yes, you should give them. जैसे हम सनलाइट देते हैं वैसे ही रेन वाटर उनको देना चाहिए। राइट।
Yeah. There is, I think, somebody else who's raised hand. अब वो मिस्टेक से है कि हेलो हेलो हाँ 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 शीतल Yeah. डोली बोलू छू हाँ, अच्छा हाँ, बोलो हम भाभी, ये हाँ। पूछा गिलोय के बारे में जो पूछा ना आपने हाँ। तो हमने 1.5 साल पहले हमारा एक तो फ्रेंड का घर से हम स्टेम लाया था अच्छा। तो हमने लगाया है हमारा जो पोट प्लांट में लेकिन अच्छा। अभी वो अच्छा से लग गया उसमें पत्ता भी 2-3 आ गया लेकिन बढ़ नहीं रहा ओके, गिलोय। कोई बोलता है गिलोय का प्लांट नीम पत्ता के साथ होना जरूरी है एक्चुअली गिलोय का ज्यादा आइडिया नहीं है भाभी मुझे। तो अब वो इससे अच्छा से research- लग आप गया एक है बार 1.5 साल में लग गया है लेकिन अब बढ़ नहीं रहा ज्यादा उतना अच्छा 1.5 साल मतलब बहुत लंबा टाइम लग गया हाँ गिलोय को बढ़ने अब में। लगा है पत्ता भी अंदर 2-3 आ गया है अच्छा, लेकिन अच्छा। बढ़ता नहीं है लंबा नहीं हो रहा ओह, लंबा नहीं So, हो रहा। मे बी इट नीड्स सम फर्टिलाइजर उसको कुछ फर्टिलाइजर की जरूरत है शायद। आप एक बार ये वाला देख के देखिए ना, बनाना पील और साइट्रस फ्रूट पील वाला जो ओके, फर्टिलाइजर ओके, बनता है आप वो या, देख के देखिए। हाँ, और थोड़ा सा ना मिट्टी को एक बार थोड़ा सा खोद के मतलब हल्का कर खुदाई दीजिए। खुदाई करना पड़ेगा हाँ, right? हाँ, मिट्टी का मेरा थोड़ा वो जो खुदाई भी पोट है ना करके लंबा हल्का कर उसमें दीजिए। पूरा दब गया है और राइट या तो एक्चुअली थोड़ी मिट्टी भी शायद हो सकती है इनएक्टिव हो गई है और मैं आपको थोड़ा पिक्चर फर्टिलाइजर भेजूंगी डालिए। मैं आपको या पिक्चर भेजूंगी श्योर, देख लेकिन श्योर। लंबा बढ़ नहीं रहा 1.5 साल से लग गया अच्छा से तो लग हाँ, गया हाँ, शीतल हाँ। या शीतल इसका मतलब इट नीड्स श्वेता फर्टिलाइजर। इज सेइंग कि बेटर होता है नीम के साथ। नीम के अच्छा। साथ होना जरूरी है सब कोई हाँ, बोलता है ओके, इसीलिए नीम ओके। के साथ अच्छा, बेटर होता है। तो हम तो फिर सोचा आप कहीं से उसमें खट्टी उठा छाछ जो हम बोले हैं, खट्टी छाछ जो हम नीम के लिए बोले हैं, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं। ए नीम नहीं अपना जो कड़वा कड़ी वाला पत्ता वाला नीम। नीम नहीं कड़वा वाला नीम अच्छा, कड़वा क्योंकि नीम। ओके, ओके। गिलोय का फायदा वही है कि नीम पत्ता के हाँ साथ गिलोय जो बनता है ना वो खाने से ओके। फायदा होता है लेकिन हम सोचते हैं ओके, कहीं कड़वे कड़ा नीम के साथ नीम पत्ता वाला हमारा बिल्डिंग में कहीं गाज होगा उसके पास में लगवा दूं के तो उसके साथ लगवा दे। हाँ। चलने एक्चुअली लग गिलोय जाएगा इज तो लिटिल न्यू प्लांट ना, अभी तक हम लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है उसको। नहीं, इसका तो जड़ आई वगैरह डोंट तो हैव आता मच। है शीतल। हम्म। इसका जड़ मिलते हैं जो लोग जड़ी बूटी सेल करते हैं ना मार्केट हाँ में, वो लोग हम तो बेचते हैं। स्टेम ही वो लाया लोग। था स्टेम लाया था अच्छा, तो हम अच्छा। लगा ओके, दिया था ओके। ऐसे तो अभी हो ओके, गया है ओके। 1 साल में Okay, even लेकिन let me do अब some research for that. रिसर्च हाँ, करना। हाँ। ओके कुछ रिसर्च करके ट्रायल का एरर कुछ या करते हैं, ट्राई मिलेगा, करिएगा उसका भी चलो जवाब मिलेगा। ओके ओके चलो थैंक यू Yeah, सो yeah. थैंक मच यू सो मच शीतल, Thank you, thank you. I hope everyone enjoyed the session. Yeah, थैंक यू सो मच yeah. Even I would love to do the session once again and again. और Again मुझे and लगता again, है कि yes. कैफे मेंबर्स के लिए मैं अपना जितना नॉलेज है ना सब शेयर कर दूं, शेयर सब करेंगे लोग एकदम मतलब बिल्कुल। बहुत एक्सपर्ट मजा हो आ गया, जाए। मजा आ गया और Yeah. मजा आता रहे आपका गार्डन देखकर बस। या श्योर। और नेक्स्ट टाइम जब होगा ना तो मेरा अपने ऊपर वाले सबसे ऊपर वाले छत में गार्डन में हम लोग सेशन करेंगे। बड़ा वाला वहाँ तो इतने सारे प्लांट्स है कि मतलब हम लोगों को 3-4 घंटे कम पड़ जाएंगे। ठीक है, फुल डे सेशन रखेंगे शीतल। फुल डे सेशन Full रखेंगे, day. वर्चुअल पिकनिक करेंगे हम फुल लोग डे। वहाँ पे। चलो Okay. थैंक यू सो मच Thank you एवरीवन। so much, Kavita. Thank you everyone for having patience and enjoying the session. Thank you. चलो Bye. बाय बाय। Bye. And do give me the feedback, please. जो भी Yes. कुछ भी ट्राई करते हैं ना, प्लीज फीडबैक दीजिए। Yes. तो हम लोगों को पता चले कि भाई लोगों को किस चीज में इंटरेस्ट है और हमको खुद को भी किस चीज को सीखने की जरूरत है। सीखना पड़ेगा। यस या Absolutely. एक्चुअली। चलो, bye. ओके, Bye, bye. थैंक यू सो मच। बाय।